नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला द्वारा फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आपके सहयोग से 24 मई 2020 से हम हर रोज शाम निरंतर यह कार्यक्रम कर रहे हैं, साहित्य कला संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसमें अकादमी का ये प्रयास रहता है कि हर रोज किसी नए साहित्यकार को, किसी कलाकार को, और जिनका अलग अलग विषयों में अधिकार है, विशेषज्ञता है, उनको ला करके हम आपके सामने उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ संवाद होता है और वे अपनी रचनाएं भी सुनाते हैं और अपने विचारों को भी साझा करते हैं। इसके साथ ऑनलाइन जुड़ने वाले जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनका भी अगर कोई वाजिब प्रश्न होता है तो उसको भी जो हमारे अतिथि साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, वे अपना संवाद आपके साथ कायम करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के विख्यात साहित्यकार, कला संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में जिनका बहुत महान अभूतपूर्व योगदान रहा है, डॉक्टर प्रेम शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर प्रेम शर्मा जी ने हिमाचल प्रदेश में भाषा संस्कृति विभाग में निदेशक के पद पर बहुत अधिक समय तक रहते हुए प्रदेश में जो भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति की सेवा की है, वह हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। आज हमारा ये सौभाग्य है कि वे हमारे साथ हैं और हम उनके साथ बातचीत कर सकेंगे। संवाद करने के लिए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकार मदन हिमाचली हैं। मदन हिमाचली जी आप सभी से परिचित हैं, जो पहाड़ी में, हिंदी में, संस्कृत में लिखते हैं, कविताएं, कहानियां, संस्मरण और आजकल ऑनलाइन पत्रकारिता में भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी वे साहित्य की सेवा कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, आज हमारे विशेष वक्ता डॉक्टर प्रेम शर्मा जी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए निवेदन करना चाहूंगा मदन हिमाचली जी से कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय, आपका आभार। आज हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सौजन्य से मात्र परिचर्चा न होकर के समुद्र मंथन हो रहा है। जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व में हिमाचल की लोक कला, लोक संस्कृति को प्रचारित किया है, भारतीय संस्कार और शास्त्रों का प्रचार जिसने किया है, और जिस व्यक्ति ने हमारी लोक कलाओं को विदेशों तक पहुंचाया है, ऐसे हिमाचल प्रदेश देवभूमि के यशस्वी पुत्र डॉक्टर प्रेम शर्मा हमारे बीच में आज विराजमान है। मैं कला संस्कृति भाषा अकादमी की ओर से और आप सभी दर्शकों की ओर से डॉक्टर प्रेम शर्मा जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन आरंभिक शिक्षा मेरी शिमला में एसडी स्कूल में हुई है। उसके पश्चात मैं अपना +1 तक का, मैंने जो 11वीं तक उस वक्त होती थी, उसको मैं पश्चात शिमला आकर के मैंने जी, और जहाँ मैंने नौकरी भी ज्वाइन की, और उसके साथ ही मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी है कॉलेज, और इवनिंग कॉलेज से ही मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और साथ ही मैंने नृत्य की शिक्षा भी लीला पांडे के माध्यम से ली। उसमें भी मैंने पहले उसमें नृत्य विशारद किया, फिर नृत्य निपुण भी मैंने इस विषय में किया। साथ साथ हिंदी में ऑनर्स अलग से किया, हिंदी एमए के साथ हिंदी ऑनर्स भी अलग अलग किया। तो साथ साथ मेरी चलती रही। उसके साथ जो इससे संबंधित मैंने अपने साथ, और उसके पश्चात मैं सन 1981 में आ गया था भाषा विभाग में एज डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर। वहीं से पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नियुक्ति हुई है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर वहीं से डिप्टी डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, निदेशक, और सेवानिवृत्ति के पश्चात संस्कृत अकादमी का मैं वाइस चेयरपर्सन भी रहा हूँ। किस प्रकार से जीवन यापन किया है।
हाँ, बहुत बढ़िया शर्मा जी। आप बचपन से शिक्षा प्राप्ति आप करते रहे बचपन से, लेकिन आप लोकमंच से भी जुड़ गए थे शर्मा जी। बाल जब आप पढ़ रहे थे, शिक्षा प्राप्ति कर रहे थे, तब से आप लोकमंच, रामलीला मंचन और इस तरह के तरह से आप जुड़ गए थे। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, बचपन की बाल्यावस्था से ही मेरी रुचि, परिष्कृत रुचि रही है। मेरी रुचि संगीत के लिए बड़ी समर्पित थी और विशेष नृत्य के प्रति जी मेरा विशेष रुझान और लगाव था। उस स्थिति में मैंने नृत्य जी को अपने साथ रखते हुए जो उस वक्त जो नाटक हुआ करते थे, बाल नाटक हुआ करते थे, रामलीला हुआ करती थी, उसमें मेरा पार्टिसिपेशन होता था। चाहे अभिनय का प्रश्न है, जी अभिनय में जी भी रहता था और अभिनय के साथ साथ नृत्य में मेरा जी विशेष रुझान भी रहता था। और नृत्य की विशेष शिक्षा के जी लिए जब मैं अपनी कॉलेज में पढ़ रहा था और साथ में नौकरी भी कर रहा था, तो मैंने संगीत जी की शिक्षा, खास करके नृत्य की शिक्षा श्रीमती इला पांडे जो मेरी गुरु रही, उनके माध्यम से मैंने नृत्य विशारद और नृत्य निपुण उन्हीं के उसमें किया है। तो उसमें मैंने कथक नृत्य की जी विशेष शिक्षा ली। जब मैं जितने भी कॉम्पिटिशन्स हमारे कॉलेज या स्कूल के हुआ करते थे, उसमें मुझे अक्सर जी हाईली कमेंटेड प्राइजेस नृत्य में भी आए हैं और बात प्रतियोगिताओं में भी अक्सर मैं प्रथम आता रहा। सिम्पोजियम्स में भी मैं अक्सर प्रथम आता। और भाषा के प्रति भी मेरी रुचि तभी से बनी और भाषाओं में भी भाषा पर अधिकार होता चला गया। विशेषकर जब मैं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जाता रहा, तो उससे मुझे काफी समर्थन और हाईली कमेंटेड प्राइजेस मुझे अपनी कॉलेज में हर बार जहां भी मैं गया मुझे प्राप्त हुए। तो निरंतर मेरी जो यात्रा है, ये लोक यात्रा, नृत्य यात्रा, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, दोनों के प्रति मेरी अभिरुचि बनी रही और साथ साथ मेरी नाटकों के प्रति भी अभिरुचि रही। बल्कि एक बहुत ही पहले जब योगेश गंभीर जी अब अकादमी में भी आते थे और उस वक्त वो पटियाला में बिल्कुल तो एक का एक नाटक था भगवदज्जुकम। तो भगवदज्जुम का जो रूपांतर एक नाटक गेटी में उस वक्त हुआ था, तो मुझे याद है उस वक्त उसका कोई 12 बार हुआ और बहुत ही बड़ा और शांडिल्य का जो मुझे रोल दिया गया था। बल्कि अकादमी के जो अशोक सचिव रहे हैं, वो उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और श्रीमती पांडे के अनेक शिक्षा जो मंचन है, वो कुल्लू कला मंच में भी जो अंतर्राष्ट्रीय उनका नृत्य मंच है, उसमें भी वो, हालांकि वहाँ नाटक हुआ नहीं करते, लेकिन वो भी बड़ा सफल वहाँ रहा था। चंबा इत्यादि में उसके कई मंचन अकादमी और विभाग के माध्यम। जी शर्मा जी, आपका बहुत अच्छा नाटकों के प्रति और विशेषकर बहुत अच्छे संदेश आप देते रहे। आपने विभिन्न पदों पे काम किया। शर्मा जी, आप जब जिला भाषाधिकारी थे तो आपके क्या मुख्य उन जिलों में प्राथमिकता रही है जब आप जिला भाषाधिकारी? एज जिला भाषाधिकारी उस वक्त शिमला जिला का मुझे जिला भाषा अधिकारी बनाया गया था। इस पर एक विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, सांस्कृतिक सर्वेक्षण। जी, सांस्कृतिक सर्वेक्षण ऐसी विशद योजना रही है जिसके माध्यम से स्थान स्थान पर हम 20-20 पोस्ट पर सांस्कृतिक सर्वेक्षकों को नियुक्त करते थे, जो वहाँ की देव परंपरा, लोक संपदा। आप तो जानते हैं कि हिमाचल की लोक संस्कृति तो बिल्कुल प्रचलिता है और व्याप्त है जो सारे हिमाचल। इस वक्त जो है मैंने समय समय पर जाकर शिमला डिस्ट्रिक्ट में भर्तृहरि की रिकॉर्डिंग, भर्तृहरि की कथाएं कहाँ कहाँ पे चलती हैं, हमारे पंडवास कहाँ कहाँ गाई जाती है, बरलाज के लोक संगीत कहाँ कहाँ होते हैं, लोक कथाओं का संग्रह के माध्यम से ऐसी शब्दावली जो पहाड़ी में भी प्रयोग होती थी और हिंदी में भी प्रयोग होती थी, शब्दावली का सांस्कृतिक सर्वेक्षण भाग को, बल्कि वो उससे कई पुस्तकों को आप देखेंगे हिमाचल अकादमी के पास बहुत सी पुस्तकें बहुत लेकर। वो उस समय का बिल्कुल आपने उस समय की सामग्री है जब समस्त जिला भाषा अधिकारियों ने अपने अथक प्रयास से प्रत्येक जिला में जाकर वहाँ की लोक कथाओं को, लोकानुरंजन, लोक वाद्यों को, लोक कलाओं को, लोक नृत्यों को, अपार लोक संपदा का संरक्षण करते हुए और रिकॉर्डिंग्स को करते हुए आप देखिए हमारे लोग नाट्य मंच पर, चाहे वो बांठड़ा का प्रचार, चाहे वो करियाला से संबंधित चीज हो, चाहे वो भगत का बहुत अच्छा, इसी प्रकार की जितने भी हमारे लोक नाट्य हैं, बिलासपुर में आप चले जाए तो वहाँ उनका अलग ही अपने प्रकार का लोक नाट्य रहता है, और उधर से सिरमौर में चले रहता है। तो सभी जितना भी सामग्री इकट्ठी की गई वो सांस्कृतिक सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त, उसमें अनेक पुस्तकें बन पाई। बल्कि आप देखा होगा हिमाचल संस्कृति के बड़े राइटर सारी सामग्री
उसकी सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त हुई है। उसकी बड़ी बड़ी पुस्तकें यहाँ पर संकलित हुई हैं और ये बहुत बड़ा कार्य भाषा विभाग का विशेषकर सांस्कृतिक सर्वेक्षण का रहा है जो किया गया। बहुत बढ़िया शर्मा जी, आपने जिला भाषाधिकारी कार्यकाल से ही हिमाचल की लोक भाषा, लोक कला और लोक संस्कृति के लिए समर्पण की भावना से काम किया और आज जो एक क्रांतिकारी ढंग से हमारा लोक साहित्य आगे बढ़ रहा है, उसमें हम ये मानते हैं कि आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शर्मा जी, आप निदेशक जब बने तो बहुत से काम हुए। मुझे याद है कि सांस्कृतिक दल विदेशों में भी जाते रहे हैं और वहां के हमारे जो पारंपरिक पकवान वगैरह वो भी विदेशों में जाते रहे हैं। तो निदेशक के रूप में जब आप थे पद पर, तो क्या क्या विशेष आपने शर्मा जी काम किए, उसके बारे में जानकारी। देखिए, भाषा संस्कृति विभाग का दायित्व तो बहुत ही विशाल और विराट है। यह विभाग न केवल सांस्कृतिक में आगे है, आप देखिए कि इसके जो अलग अलग 5 विंग हमारे यहाँ पर जी का विंग है, लोक नृत्यों, शास्त्रीय नृत्यों, लोक संपदा के प्रति समर्पित है, लोक कथा, लोक नाट्य और शास्त्रीय नृत्यों। दूसरा इसका विभाग है भाषा, जो पहाड़ी भाषा की पहाड़ी हिमाचल की अन्य भाषाओं में भी, जिसमें जो है भाषा हिंदी समर्पित है, जिसमें भाषा हिंदी का प्रचार और हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ हिंदी का, आपने देखा होगा कि बहुत सरकार ने उस वक्त प्रयास किए थे जब हिंदी का प्रादुर्भाव होकर के भारतीय संविधान में हिंदी को लागू करने के प्रतिनिधि कहते, तो हिमाचल प्रदेश सरकार सर्वप्रथम हमने उस वक्त हिंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हिंदी की टंकण उस वक्त सुविधाएं उस वक्त लोगों को देनी शुरू करी थी। और हिंदी में अंग्रेजी से हिंदी का रूपांतरण, नोट किस प्रकार से नोट लिखे जाते हैं, किस प्रकार से प्रारूप बनाए जाते हैं, ये सब हिंदीकरण का कार्य उस समय प्रारंभ हो चुका था। उसके साथ साथ ही हिंदी की अनेक रचनाएं, सम्मान एक आध नहीं बल्कि संस्कृति को लेकर अनेक सम्मान, हिंदी भाषा को लेकर अनेक सम्मान, निष्पादन कलाओं के अनेक सम्मान, इसके प्रति जो हिंदी साहित्य लेखन के साथ साथ हमारे पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, वो था अभिलेखीय क्षेत्र। तो अभिलेख के क्षेत्र में भी इसका विस्तार किया गया, जिसमें माइक्रो फिल्मिंग कर करके और उस प्रकार के अभिलेखों को प्रकट करते थे। अब देखिए, अब अभिलेखों के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको प्रिजर्व करना, अभिलेखों को रखना, उसको किस लंबे समय तक उन अभिलेखों को, और उसे पांडुलिपि का कार्य भी भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को दिया गया, उसका भी इस वक्त बहुत बड़ा विशाल कार्य किया और अनेक पुस्तकों का, लाखों पुस्तकों का उस वक्त जो संरक्षण किया गया और उनको प्रिजर्व करके अपने पास रखा गया। तो अभिलेखीय दृष्टि से भी बड़े कार्य हुए। इसके पश्चात पुरातात्विक दृष्टि से बड़े कार्य हुए। पुरातत्व में हमारे पास जो पुरा संपदा का खनन करना, उसका अन्वेषण करना, उसको करना, तो डमटाल के मंदिर के लेकर के एक बहुत बड़ी रिपोर्ट उस वक्त बनाई गई कि डमटाल जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ के जो भित्ति चित्र हैं उनको संरक्षित करने के लिए बड़े प्रयास किए गए। इसी प्रकार कांगड़ा की लोक कलाओं में विशेषकर जो मिनिएचर्स को लेकर के, क्योंकि जो मिनिएचर्स हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी अपार संपदा है, तो उसको भी सुरक्षित रखने के लिए मिनिएचर्स के लिए गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से बड़े बड़े मास्टर्स को तैयार किया गया, जो कि इन समस्त कलाओं को, मिनिएचर्स कलाओं को, जो हमारी प्राचीन परंपरा का एक अंग रही है, कि मुगल काल से आकर के ये कला सीधे ही हमारे पहाड़ राजा संसार चंद के पास, और यहाँ पर हमारी बसोली से, फिर यहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा पेंटिंग्स के नाम से विख्यात हुई, मंडी में भी इसकी कलम रही, चंबा में भी इसका प्रभाव रहा, सुकेत में भी इसका प्रभाव रहा, लेकिन मुख्यतः ये कांगड़ा कलम के नाम से विख्यात हुई। तो उसको भी जो सैकड़ों वर्षों से प्रशिक्षित कला है, उसको आगे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से और प्रचारित किया गया। और हमारे बड़े अच्छे, जैसे ओम सुजानपुरी तो हमारे हिमाचल कला संस्कृति विभाग के थे, और हमारे बड़े यशस्वी एक और बड़े हिमाचली कलम के हैं श्री विजय चंब्याल जी, उन्होंने भी अनेक प्रकार से इस कला में नए से नए आविष्कार करके इस कला को संपन्न और अच्छी तरीके से संपादित किया। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब लोक कलाओं के संरक्षण संवर्धन के लिए हमारे विभाग को आईसीसीआर के माध्यम से बाहर भेजा जाता था, तो केवल लोक कलाओं को ही नहीं, लोक नृत्यों को ही नहीं, उस वक्त मुझे याद है कि यूरोप का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया गया था, फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में और लंदन में इसके विशेष कार्यक्रम किए गए थे। और काफ़ी यहाँ से लोक संस्कृति के दल, एक हम मिला जुला दल ले गए थे, क्योंकि
प्रयास हमारा यही रहता था कि समस्त हिमाचल की संस्कृति को एक साथ प्रस्तुत किया जाए। तो उसमें हमने कंपोजिट ग्रुप बनाया था जिसमें चंबा के कलाकार भी थे, मासू के कलाकार भी थे, और विजय चंब्याल विशेष रूप से कांगड़ा कल्म को लेकर के वहां पर विशेष गए थे। उनकी मिनिएचर पेंटिंग्स को हमने विशेष रूप से वहां पर लंदन में, जर्मनी में और उसमें किया था, और लोग चंबा की लोक कलाओं को, कांगड़ा के लोक गीतों को, लोक नृत्यों को भी वहाँ प्रचारित प्रसारित किया गया था। और एक भारत का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल हुआ है कि जो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन यूएसएसआर, उस वक्त जो है सोवियत संघ हुआ करता था, अलग नहीं था। तो सोवियत संघ में निरंतर भारत सरकार और सोवियत सरकार के आपस में सांस्कृतिक अनुबंध था, और विशेषकर दो देशों में जब कोई विशेष कोई बड़ा कार्य किया जाना होता है तो लोक संस्कृति और शास्त्रीय संस्कृति देशों में आपस में परस्पर दोनों का आदान प्रदान रहता है। उस आदान प्रदान को विशेष रूप से करने के लिए भारत सरकार द्वारा हिमाचल के साथ साथ भारत के अन्य प्रदेशों के भी निरंतर सांस्कृतिक दल बाहर जा रहे थे, जिसमें 2 बार हिमाचल का दल गया है, जिसमें मैं भी रूस उस वक्त गया हूँ, मेरे साथ सुश्री शैलेंद्रा सेन जी भी साथ में गई हैं, और जोशी जी हमारे जो उस वक्त के डायरेक्टर हुआ करते थे वो भी उस वक्त गए थे, मैं उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो वो जब यूएसएसआर में हमारा वो हुआ है कार्यक्रम, तो एक स्थान पर ना होकर के यूएसएसआर में वो उसमें मॉस्को में, अर्मेनिया में, तिब्लिसी में, अजरबैजान में, बाकू में, ग्रोजनी में, मिनरलोवोदे में और अनेक स्थानों पर, लेनिनग्राद में वो प्रोग्राम लगातार 3 मास तक चलता रहा था। और बड़ी भारत की समस्त लोक शैलियों में जो हिमाचल प्रदेश की जो अद्भुत शैली थी, और विशेषकर हम यहाँ से एक नृत्य की परंपरा, हमारे खाबड़ का एक खाबड़ी नाटी है जो कि बहुत ही अलंकृत, जैसे हमारे किन्नौर के आभूषणों से अलंकृत हमारे कलाकार रहते हैं, तो खाबल जनपद के लोग भी, कलाकार भी बड़े ही, जैसे मांग टीका किन्नौर में लगाया जाता है, सतलड़िया हार लगाया जाता है और मोटक माला पहनी जाती है। जी जी, के साथ वो पारंपरिक विधान के साथ जो उन्होंने वहाँ पर जो उसमें विलंबित लय को लेकर भी, द्रुत लय को लेकर के भी, और नाट्य की जो अनेक परंपराएं वहाँ दी गई थी, उसके साथ साथ उसमें अनेक परंपराओं को जो किया गया था, उसका बहुत सोवियत रूस में प्रचार प्रसार हुआ और उसकी बड़ी मान्यता वहाँ प्राप्त हुई। तो उस प्रकार वो प्रोग्राम, और भी अमेरिका वगैरह में भी उसमें जो है हमारे लोक दल, सांस्कृतिक दलों को विशेष रूप से भेजा गया है। तो उस, और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी क्या थी कि भारतवर्ष को एक छत्र सांस्कृतिक सूत्र में करने के लिए भारत सरकार की एक विशेष योजना रही है, जिसको हम सांस्कृतिक आदान प्रदान की योजना कहते हैं। आपको यह जानकर बहुत हर्ष होगा, हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश रहा जिसने समस्त भारत में अग्रणी होकर समस्त सबसे अधिक आदान प्रदानों को सारे भारतवर्ष में किया है। बल्कि आप ऐसे लगाएं तो बाकी प्रदेशों के कोई सांस्कृतिक आदान कोई 20, किसी के 25 हुए, हिमाचल प्रदेश के 100 से अधिक आदान प्रदान, बाकियों से 3.5 गुना ज्यादा हमारे प्रचार प्रसार वहां पर आदान प्रदान हुए। हर वर्ष हम जो है अनेक लोगों को अपने पास, 30 लोगों का ग्रुप अपने पास बुलाते थे, और अब दूसरे प्रदेशों में भी एक ही बार में 3 प्रदेशों में हमारे जाते थे। शर्मा जी, मैं बीच में आपसे एक बात करना चाहूंगा। आपका मेरे ख्याल में निदेशक के तौर पे सबसे लंबा आपका कार्यकाल रहा और बहुत सफल रहा। विभिन्न क्षेत्रों में आपने बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं और अनेक सबसे अधिक मुख्यमंत्रियों के साथ सरकारों में रहते हुए आपको कार्य करने का अवसर मिला और आपने उसका भरपूर लाभ जो है वो प्रदेश के साहित्यकारों, कलाकारों तक पहुंचाया है। आज का जो हमारा मुख्य विषय आपके साथ है, जिस पे आपका वक्तव्य अपेक्षित है, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, और उसमें हमारा योग है, आयुर्वेद है, लोक जीवन है, संस्कार हैं, संस्कृति है। तो इस मुख्य विषय पर आप अपना एक वक्तव्य हमें देकर अनुग्रहित करें। उसके बाद हम इस संवाद को आगे और भी जो आपके विभिन्न उपलब्धियां हैं, जीवन के विभिन्न पहलू हैं, उन पर हम आगे बात करेंगे। तो सांस्कृतिक परंपरा के संबंध में आपका जो विजन है, जो मंतव्य है, उसके संबंध में हम जरूर जानना चाहेंगे। डॉक्टर करम सिंह, आप जानते हैं भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाता है। भारत की परंपराएं सहस्त्रों वर्ष पुरानी है, आज की परंपरा नहीं, सहस्त्रों वर्ष, ऋग वैदिक काल से ये परंपराएं चली आ रही हैं। और ऐसी मान्यताएं हैं
जो कि शाश्वत सत्यों पर यथा तथ्यों पर वैज्ञानिक आधारों पर आधारित हैं। आज जिस युग के वैज्ञानिक जिन सत्यों को आज प्रमाणित कर रहे हैं, उन अपार सत्यों को हमारे ऋषियों ने सहस्त्रों वर्ष पहले प्रतिपादित कर दिया है। ऐसे विराट भारत के हम वासी, और हमारा ये सौभाग्य है कि हम भारत भूमि में जन्मे हैं, जो सहस्त्रों वर्ष की प्राचीन परंपराओं को निरंतर वहन करते हुए आज तक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से लेता चला आया है। आज अगर आप विश्व पर एक विहंगम दृष्टि डालें तो आपको संसार की अनेक सभ्यताएं केवल इतिहास के पृष्ठ मात्र में, आर्काइव्स में या इतिहास के पृष्ठों पे मिलेंगी। चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो रोमन सभ्यता हो, चाहे वो यूनानी सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता हो, वो आज केवल इतिहास के पृष्ठों में अंकित है। लेकिन भारतवर्ष की जो महान परंपराएं हैं वो अक्षुण्ण रूप से आज भी जीवंत परंपराओं के रूप में आज भी अद्यतन विद्यमान हैं, और आने वाले अनेक शताब्दियों, अनेक वर्षों तक, सहस्त्रों वर्षों तक ये प्रतिपादन इसका होता रहेगा, क्योंकि हमारी गुरु शिष्य परंपरा इतनी अटूट, इतनी विशाल, इतनी विराट है कि जिन मान्यताओं पर हम इतना अटल विश्वास है। आज आप देख लें कि समस्त विश्व में जो ज्ञान विज्ञान के अनेक स्रोत हैं, उन स्रोतों का विचार करें, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करें, तो भारतीय सभ्यता के प्राचीनतम स्वरूप के साथ साथ उसके जो वैज्ञानिक आधार उसको आप देखेंगे। आइंस्टाइन ने तो इस युग में आकर ये कहा कि देयर वाज ए बिग बैंग एंड यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। यूनिवर्स का जो क्रिएशन हुआ है दैट वाज द थ्रू बिग बैंग। लेकिन हमारे महर्षियों ने उस वक्त शास्त्रों में, ऋग्वेद में ये गुंजित कर दिया कि महाशब्द के उद्घोष एक छोटे मटर सरीखी पदार्थ से किस प्रकार से उसका जो ब्रह्मांड ब्रह्म ने अपना विस्तार किया, और उस अपने विस्तार को उसने इतना फैलाया कि वो सैकड़ों करोड़ों अरबों सेलेस्टियल सिस्टम के इन ब्रह्मांड में चला गया। और जो अचल ब्रह्मांड जो सृष्टि का फैला हुआ है, इसका सूत्रपात की थ्योरी जो है वो भारतीय ऋषियों ने अपने ऋग्वैदिक काल से को संपरा। और जो उस युग का जो नाद पर आप चलें, नाद पर जो करें, जिसे हम आज के युग में भी अब लेते हैं कि जिसके शब्द के ऊपर ही सब चीजें चलती हैं, उसी साउंड के ऊपर सब चीजें चलती हैं। और फिजिक्स की जो सारी थ्योरी, आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ले लीजिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मूवमेंट से स्टार्स अपने अपने पाथ पे चलते हुए अपना वो कर रहे हैं। और उस वक्त उन्होंने सूक्ष्म तत्व और विराट तत्व की जो परिकल्पना की है, तो ऋषियों ने जो अणु और परमाणु की व्याख्या जो सहस्त्रों वर्ष पूर्व दी है, वो आज के वैज्ञानिकों ने अब की है। उन्होंने उस वक्त ही कह दिया था कि विराट ब्रह्मांड के रूप में, जिस प्रकार से सौर कक्षा में सूर्य बीच में है, इधर उधर नवमंडल तारामंडल के आसपास चक्कर लगा रहा है, उसी प्रकार से सूक्ष्म अणु को अगर देखें आप, तो सूक्ष्म अणु के बीच में, परमाणु के बीच में अणु परमाणु है, उसके बीच में नाभि है, और नाभि के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के रूप में घूम रहे हैं, वो उसके जिस प्रकार विराट सिस्टम में वो ग्रह हैं हमारे वो हैं। और देखो परमात्मा के चिंतन के प्रति हमारे ऋषि कितने जागरूक थे। उन्होंने परमात्मा के निराकार साकार रूप दोनों को, सृष्टि की रचयिता को हर ओर पाया। स्वयं ऋषियों ने कहा कि जब उन्होंने उस अपार ब्रह्म की परिकल्पना की कि ब्रह्म कैसा है, कि ब्रह्म जब अपना विस्तार करते हैं तो ब्रह्मांड बनता है, संकोचन करते हैं तो सिकुड़ जाता है। तो उस परंपरा को अभी देखिए, उस वक्त उन्होंने कहा कि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि एक हम सृष्टि में सबसे पहले तो एक स्वरूप में ईश्वर रहा है, बहुश्याम, वही अनंत रूप को धारण करके बहुत बड़ा बन गया है। और किस प्रकार से बड़ा बन गया है, एक कोशीय जीव का वैज्ञानिक उदाहरण देते हैं, किस प्रकार से वो एमीबा होता है। एमीबा एक कोशीय जीव था, उसी एक कोशीय जीव ने बहुश्यामा अपने को बढ़ा करके गुणक के द्वारा डबल कर लिया, और अनेक कोशों में होता हुआ आप देखिए क्रम विकास की परंपरा के माध्यम में, क्या वो नवचर आए, चाहे वो जलचर आए, चाहे वो एम्फीबियंस आए, चाहे वो कोई आए, और सृष्टि का विस्तार और व्यापक रूप जो ईश्वर ने अनंत रूप में किया है वो आप देते हैं। और उसमें भी मानव को उन्होंने जो सर्वोपरि बनाया, उसको ज्ञान विवेक बुद्धि दे के आगे लाया। इस बुद्धि की परिकल्पना के यथा सत्य को और चिंतन विचार परंपरा को जो भारतीय ऋषियों ने 7000 साल पहले विचारा, तब विश्व की समस्त, चाहे वो रोमन प्रजातियां थी, चाहे वो यूरोप के लोग थे, वो असभ्य रूप में जंगलों में भटक रहे थे, आदिवासी के रूप में भटक रहे थे। उस वक्त भारत में ज्ञान विज्ञान परम सत्य को प्राप्त कर उपनिषदों जैसी रचना हो चुकी थी, जो ज्ञान के विवेक के द्वारा उस निराकार ब्रह्म को और साकार को ब्रह्म को किस प्रकार से प्रतिपादित किया जाए उसका अन्वेषण हो चुका था। उस वक्त वो पराविद्याएं, आज देखिए कि आज जो आयुर्विज्ञान, जिसे हम यहाँ पर आपका एलोपैथी लेते हैं,
इनमें ऑपरेशन की प्रक्रियाएं तो अब सुनिए, लेकिन चरक जैसे ऋषि सुश्रुत ऋषि जो बहुत बड़े सर्जन थे, अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रियाओं का वर्ण आयुर्वेद में उन्होंने स्पष्ट दे दिया है। और कफ पित्त वात को लेकर मनुष्य के संतुलित सारे शरीर की हर व्यवस्था को, तो मनुष्य के उन्होंने शरीर की, अब तो हम जो मेडिकल साइंस में वायरल और बैक्टीरियल को लेकर के एंटीबायोटिक और एंटीवायरल्स देकर के और एंटीपैथोजेनेसिस की ट्रीटमेंट ला करके बॉडी में दैट जो सिस्टम्स एंटीबायोटिक इंड्यूस करते हैं, उससे शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां रोग और बढ़ जाती है, उसका कोई शाश्वत समाधान नहीं हो पाता। लेकिन आयुर्वेद की पद्धति में इस प्रकार की पद्धतियों को लाया गया जिनके सूक्ष्म तत्व विचार के द्वारा वनस्पतियों का पूरा अध्ययन करने के साथ साथ और वनस्पति की अध्ययन के विषय में उन्होंने ज्योतिष को साथ जोड़ा, क्योंकि उन्होंने ऋषियों ने ये पाया कि समूचे ब्रह्मांड में जब सूर्य की किरणें फोटोसिंथेसिस संसार पर होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जब नाइट्रोजन वगैरह प्लांट्स पे बनती है तो किस प्रकार से वो अपना जब वो भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन होती है, तो वनस्पतियां अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के स्वरूप कैसे धारण कर रखती हैं। जहां पर ज्योतिष दृष्टि के माध्यम से जहां पर सेटिनियन रेज का प्रभाव होगा तो वहां पर कषाय किस्म की वनस्पतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जहां पर गुरु इत्यादि का प्रभाव होगा वहां मृदुल प्रकार के पदार्थ, स्निग्ध प्रकार के वसा तत्व वाले पदार्थ एलोवेरा जैसे प्राप्त हो जाते हैं। जहां पर रसायन से संबंधित चीजें होती हैं, रस तत्व का स्वामी चंद्रमा है जिसको कहते हैं हिम रश्मि निशानाथम तारकादित्यम, तो उसको रश्मियों का अधिपति तभी उसको कहते हैं हिमकुंदम मृणालाभम, उसमें दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम। चंद्रमा को वनस्पतियों का अधिपति कहा गया। तो चंद्रमा की किरणें जब वनस्पतियों पे सायंकाल में पड़ती है तो पौधों का पोषण रस तत्व में किस प्रकार से आता है, उसमें आयुर्वेद ने उसकी स्टडी करके, वनस्पतियों की स्टडी करके आयुर्वेद को बनाया। कोई कौन से पदार्थ वात में कार्य आएंगे, कौन से पित्त में काम आएंगे और कौन से कफ में काम आएंगे। उष्ण प्रकार की जितने भी जो वनस्पतियां थी तो किस प्रकार से, जैसे आपकी मुंगलट्टी है, मुनक्का है, सौंफ है, ये आयुर्वेद के उन तत्वों में जो श्लेष्म का विरेचन कर उसको दग्ध कर मलमूत्र के मार्ग से बाहर निकाल करके, आज कोरोना इतना फैला हुआ है तो कहते हैं ना कि थ्रोम्बोसिस के माध्यम से, वो थ्रोम्बोसिस बॉडी में हो रहा है, वो नाड़ियों में खून जम रहा है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस की वजह से हार्ट पेशेंट्स, क्रोनिक पेशेंट्स की डेथ जल्दी हो जाती है, तो तभी एस्प्रिन वगैरह देते हैं। उधर से आप श्वसन प्रक्रियाओं के लिए लेते हैं कि उससे श्वास काश का जब एकदम से कोरोना का प्रभाव गले में चला जाता है तो गर्म पानी के प्रभाव से, भाष्प लेने से, और ये नृत्य जो है काली मिर्च का, शहद का, मधु का सेवन करने से और इस अदरक का सेवन करने से, ये जो उष्णता को प्राप्त करने वाले कफ के विरेचक हैं, कफ का विरेचक है, देखो कफ विरेचक उन्होंने इस पर कह दिया, तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो आज इतने बड़े बड़े लाखों रुपए खर्च करके आप एक एक पेशेंट के ऊपर 4 लाख रुपए खर्च करके वेंटिलेटर्स में भेज रहे हैं, यदि बाबा रामदेव जिस प्रकार से अपने प्रचार आयुर्वेद के माध्यम से कर रहे हैं और आयुर्वेद के ज्ञान तत्व जिनको प्राप्त है, उससे देखो अनेक औषधियों का आपका आयुर्वेद में उन्होंने उस वक्त दे दिया। और आयुर्वेद की तरफ तो उन्होंने बाद में जाने को कहा कि जब आपको बीमारी हो जाए, कफ पित्तवात का नियंत्रण तब किया जाए, लेकिन उससे पहले ही अगर शरीर का अनुशासन आपने कर लिया तो आपको व्याधि ही नहीं आएगी। डॉक्टर के पास तो आप तब जाएंगे जब शरीर में व्याधि आए, व्याधि न आए, उसलिए भारतीय ऋषियों ने योग को बना डाला। और योग को आज हम लेते हैं कि सिर्फ एक, आज हम योग को समझ लेते हैं सीधा सा कि ये आसन लगा दिया, ये आसन करा दिया, ये केवल हठ योग मात्र है। वास्तव में योग सीधा अध्यात्म से जुड़ा हुआ, जो जोड़ करवाए, युज करवाए, जो सारे हमारा जो शरीर की समस्त चेष्टाओं को एक एकाग्र करके एक निष्ठ बना दे, वही योग है जो आपको उस ब्रह्म से जोड़े, चित्तवृत्तियों का निरोध करे। तो चित्तवृत्तियों का निरोध करने के लिए फिर जो ऋषियों ने योग का मार्ग भी, जो आज विश्व में योग का प्रचार हो रहा है, लेकिन विश्व में हम सिर्फ आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से सोचते हैं कि यही योग है। नहीं, योग को ऋषियों ने बड़े विचारणीय दृष्टि से 4 भागों में विभक्त किया। सबसे पहले तो उन्होंने कर्म योग को बनाया कि मनुष्य जो है इस जीवन में अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करता हुआ, संसार की जो मॉरलिटी क्वालिटीज उसको बनाई गई हैं, उसको अच्छे चरित्र का रखना, सत्य निष्ठा रहना, सब में परमात्मा को देखना, सर्वेतु पश्यतु मम, सारे उस परम सत्ता को सब में देखना,
ये ज्ञान जब आपको आ जाता है, उस ज्ञान के माध्यम से आप अपने कर्म शुद्धि को, सब में जब ब्रह्म को देखने लगते हैं, तो आपके कर्म किसी के प्रति खराब नहीं होंगे, आप दूसरे के प्रति भी अच्छा व्यवहार करेंगे, जो अपने साथ चाहेंगे दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। और उसी प्रकार से अच्छे कार्य करते हुए, समाज के नियमों का पालन करते हुए, देश के नियमों का पालन करते हुए, उनके अंतर रहते हुए, ब्रह्म को पहचानते हुए, अपना ईश्वरोपासना करते हुए, कर्म के माध्यम से फल की इच्छा, ये नहीं कि आप बिल्कुल फल की इच्छा, वो कहते हैं कि कर्म करें लेकिन उससे हताश ना हो, अगर एक बार वो सार्थक नहीं हुआ तो पुनश्च दोबारा उसको करना है, और करते हुए आप अपने उसको प्राप्त करें, और उसमें अपना पूरी समस्त चेष्टाएं परमात्मा को स्मरण करते, और कर्म योग के माध्यम से आपको जो है ईश्वर की प्राप्ति कर्म के माध्यम से भी हो जाती है, वो कर्म योग कहलाया। फिर दूसरा मार्ग भक्ति मार्ग का, भक्ति योग का बताया। तो योग का जो दूसरा भक्ति योग में आप देखिए, चाहे इस भक्ति युग के सबसे बड़े कलयुग के जो भक्त हुए हैं, जिनमें आपके रामानंद से लेकर के गुरु नानक की परंपरा से लेके कबीर दास से लेकर के, जिन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की उपासनाओं को हमारे शास्त्रों ने जन्म दिया। सगुणोपासना में उन साधकों के लिए जो ईश्वर के उस तत्व को, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम कहते हैं निराकार है, सब कुछ है, लेकिन जो हमारी साधारण प्रवृत्ति के लोग हैं वो उसको उस प्रकार से नहीं देख पाते, तो उनको साकारोपासना के लिए सगुण उपासना का मार्ग देकर भक्ति मार्ग के द्वारा, चाहे तुलसीदास जी ने रामायण के माध्यम से दिया, विद्यापति ने अपने माध्यम से दिया, विद्यापति के माध्यम के साथ साथ जयदेव ने प्रभु के गीत गाकर उस प्रकार से दिया, तो भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा अपने मन में ज्ञान, वैराग्य, ईश्वरोपासना को स्वीकारते हुए अनन्य भक्ति करते हुए, जैसे परमात्मा ने सिमरन के ऊपर नानक जी ने जोर दिया, उन्होंने कहा सिमर सिमर सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कली काल कलु क्लेश मिटाओ। कली काल के क्लेश का सिमरन से, हरि के सिमरन दुख न व्यापे, हरि का सिमरन सबसे ऊंचा, हर को सिमरे सो सुखवंते, हर को सिमरे सो भगवंते। परमात्मा के सिमरण करने से मनुष्य भक्ति मार्ग के माध्यम से, यही उपदेश गुरु ग्रंथ में आपको बार बार मिलेगा कि माता भी अपने बेटे को आशीष दे करती है, माता पूता की आशीष, कि अपने पुत्र को आशीष क्या दे रही है, निमख न बिसरे तुमको हरिहर, एक क्षण के लिए भी ईश्वर को मत भूलो, सदा भजो जगदीश, जिस सिमरत के दुख दुख नासे, पितृ हो उधारो, सो हर हर तुम कदा न बिसरो, जाका अंत न पारो। तो भक्ति मार्ग के द्वारा प्रभु की प्राप्ति, भक्ति मार्ग वही अपनाएगा जो सत्य का अन्वेषक है, जो परमात्मा को रिझाता है, जिसके मन में करुणा है, दया है, त्याग है, संयम है, तपस्या है, सबके प्रति हित चिंतन है, वो भक्ति के मार्ग से ईश्वर को पा जाता है। फिर उन्होंने तीसरा बताया कि किसी प्रकार से आप उसको ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान योग बड़े बड़े उन लोगों के लिए जो शास्त्रों का विश्लेषण करते हैं, और ये योग की परंपरा आई जब विशेष रूप से उपनिषदों का, उपनिषदों में ईश्वर के परम सत्य को जानने के लिए, वो निर्गुण ब्रह्म क्या है, किस प्रकार उसकी उपासना की जाए, वो किस प्रकार से शरीर अपने आकार रहित है, किस प्रकार का वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म का चिंतन मनन, और ब्रह्म वेता बनने के लिए आपको सब में संयम का जीवन व्यतीत करना, नियमों में रहना, और उसके मुताबिक ज्ञान, विवेक और वैराग्य के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति को अपने ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना ज्ञान योग था। भक्ति से जो साधना करके भक्ति और गीत, प्रमुख परमात्मा के गीत गाकर गाएं, भक्ति करके, जैसे हमारे नानक शाही में गुरु ग्रंथ की परंपराओं में आप देखो, गायन शब्दों का जो है वहां पर भी आप देखिए संगीत से कितना जुड़ा हुआ है, जिसको नाद ब्रह्म परमेश्वर शास्त्रों ने कहा है। और गायन की गंधर्व विद्या की जो परंपरा देवोपासना में हमारे मंदिरों में प्रयुक्त होती चली जाइए, चाहे वो नृत्यों के माध्यम से देवताओं की आराधना थी, देवदासी के नृत्यों के माध्यम से थी, चाहे वो कथक के माध्यम से थी, चाहे वो भरतनाट्यम या कथाकली के माध्यम से थी, चाहे वो हमारे आप सदूर पूर्व में चले जाएं तो वहां पर मणिपुरी नृत्य और भागवत नृत्य, वहां पर सेतिया नृत्यों के माध्यम से थी। तो नृत्य परंपराओं, ये भाव नृत्य, भक्ति, ये भक्ति मार्ग में चले गए सब। और नानक जी की परंपरा में भी जो गीतों को, संगीत को लिया गया, वो विषयों से रहित राग, जो मन में विषयों के प्रति आसक्ति नहीं, वो राग प्रयोग किए गए, जो वैराग्य और ईश्वर को उपासना में सुलभ और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए जो राग वो लिए गए। तो जितने भी राग श्री गुरु ग्रंथ साहब में रहे, और ये गुरु ग्रंथ साहब की एक बड़ी महानता है, उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति को एक अजर अमर स्वरूप देकर समस्त रागों को अखंड सौभाग्य प्रदान कर दिया, जो उन्हें कभी प्राप्त नहीं था।
वो गुरु ग्रंथ की शब्दावली के माध्यम से सब रागों को चिरंतन एक ऐसे अध्याय के माध्यम से अभिलेखीय दृष्टि से, गुरु ग्रंथ की दृष्टि से जोड़ दिया, क्योंकि वो तो ईश्वरीय वाणी है। तुर्की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई, परमेश्वर दिखता बनना दुख रोग दा लेरा पन्ना। दुख रोग सब समझते हो जाते हैं। इस प्रकार की वाणी की संरचना, जैसे वेदों ने, ऋषियों ने वेदों में वही किया कि ऋषहु मंत्र दृष्टारा, और प्राणी मात्र के उत्थान के लिए, चाहे वो कर्म कांड के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करते हुए है, तो वो भी भक्ति उपासना परमात्मा की परम नारायण निरंजन पुरुष के। और उस निरंजन पुरुष को मानने से, चाहे वो ज्ञान मार्ग में जाएं, चाहे कर्म मार्ग में जाएं, चाहे यज्ञ के द्वारा यजन प्राप्त करें या भक्ति के द्वारा प्राप्त करें, प्राप्त तो उसी को करना है। तो ये सारी भारतीय परंपराओं की एक इसने सारे विश्व को एक ऐसे सिस्टम में बांध दिया है। आप देखिए, जो जिस प्रकार से ईश्वर की आराधना करना चाहता है करे, कोई उसको साकार रूप में देखना चाहता है उसमें देखे, निराकार रूप में देखना चाहता है उसमें देखे, है एक ही। आप चाहे क्रिश्चियनिटी में जाए, चाहे आप मुस्लिम्स में जाए, वो भी एक ईश्वर को कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। परमात्मा तो एक ही है, जो कि बड़ा अपार है, दयालु है, कृपालु है, वो है। और यीशु भी यही कहते हैं कि परमात्मा के अनंत सत्य को वो प्राप्त करता है, स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुले हैं जो उसकी शरण में भक्ति के साथ उसके पास जा रहे हैं, भक्ति के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से, चेतना के मार्ग से उसके पास जा रहे हैं, उनके लिए स्वर्ग का साम्राज्य खुला है। यही वेद कहता है, यही उपनिषद कहता है। ये भारतीय ऋषियों की इतनी बड़ी महानता है कि उन्होंने एक और भारतीय ऋषियों के एक एक सूत्र पर लोगों ने नए नए मतों का जन्म दे दिया। चाहे वो राधा स्वामी हो गए, चाहे वो निरंकारी हो गए, है सूत्र वही ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म को पाने की चेष्टा है। वो ब्रह्म को पाने की चेष्टा में जो निरंतर, ये संप्रदायों ने तो केवल अपनी वेशभूषा और आडंबर बना के अलग कर ली है, लेकिन वो परम सत्य तो एक ही रहा। चेष्टा तो सब उसी को प्राप्त करने की कर रहे हैं, चाहे वो नमाज पढ़ के कर रहे हैं, चाहे वो बाइबल की प्रार्थना करके कर रहे हैं, चाहे वो वेद का गुंजायमान करके कर रहे हैं, चाहे वो किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, साध्य एक ही है। और सारी सामूहिक मानवता को जोड़ने के लिए योग ने जो कार्य किया है, वो कोई किसी ने, और भारतीय आचार्य संहिता ने जो किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जिसको हम बाद में योग की जो अगली पंक्ति हम जिसको हम राजयोग कहते हैं, योगों का राजा। तो उपनिषद काल में भगवत गीता के जब महाभारत में विशेष रूप से उसमें जो भीष्म पर्व में जिसका जिक्र है श्रीमद् भगवत गीता का, जिसमें कर्म की व्याख्या भगवान के द्वारा दी गई है। पर आप आगे अगर जब आए तो ये पतंजलि के योग सूत्र की तरफ आ जाए, जो पतंजलि महाराज ने योग को विवेचन करके लोगों के समक्ष लाया और उसको लोगों के समक्ष दिया गया, तो एक ऐसे अपार साहित्य को लोगों के सामने लाया गया जिसको सूत्रबद्ध रूप से, सूत्र होता है धागे की भांति पिरोकर समस्त सूत्रों को और आसानी से जो समझ आ जाए, इस तरीके से लोगों को बताया। उन्होंने इस ज्ञान विज्ञान के इस महान विज्ञान को जहां एक तरफ आयुर्वेद से जोड़ा, एक तरफ जो ब्रह्मांड के सूत्र से जोड़ा, और मनुष्य की, क्योंकि यत पिंडे स ब्रह्मांडे, उन्होंने कहा जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो वो जो हमारे अंदर जो हमारी आत्मा का साक्षात्कार, जिसका हम अंतर्मुख जाके, नानक जिसको अनाहत शब्द के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कबीर जिसको अनाहत शब्द के द्वारा अंदर देखने की चेष्टा करते हैं, रामानुज जिसको प्राप्त साकार रूप में देख रहे हैं, तुलसी जिसको भव्य रूप में साकार रूप में देख रहे हैं, सूरदास जिसको अपने भव्य चिंतन में देख रहे हैं, उस ऐसे परमात्मा को जिसको तुलसीदास स्वयं कहते हैं कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। कि कर बिनु कर्म, वो परमात्मा साकार भी है, निराकार रूप में कर बिन कर्म करहि विधि नाना, समस्त ब्रह्मांडों का प्रसार संपालन का संचालन कर रहा है। कर बिन बिनु पद चले सुनहि बिनु काना, सब सुनता है संसार की हर एक चीज को। कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, हाथ के बिना ही समस्त कार्य कर रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है लेकिन समस्त रसों का भोग करता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी के बिना ही उसकी वाचन शक्ति, उसकी क्रियात्मक शक्ति, उसकी क्रिया शक्ति इतनी विशाल है कि वो वाणी की उस माध्यम से वो सारे समस्त संसार को अपनी वाणी से भी मोहित करके सबको संचालित करता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु पयस, शरीर के बिना होते भी उसको स्पर्श का पता है। तन बिनु पयस नयन बिनु देखा, बिना नयन के समस्त स्वरमांड का, समस्त चराचर का विश्व का अवलोकन कर रहा है। घर ही घ्राण बिनु बास अशेषा, घ्राण शक्ति के बिना ही वो समस्त प्रकार की सुगंधि को अपने आप में
देखता है, ऐसे परम कृपालु को निराकार रूप में, साकार रूप में, दोनों में तुलसी ने दे दिया। तो उन्होंने राजयोग जब आया तो पतंजलि ने कहा कि पहले यम, अपने शरीर को आपने अहिंसा के माध्यम से, अहिंसा, किसी परजीव को, सब में ब्रह्म सत्ता को देखना है, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी, हिंसा के माध्यम में इस अहिंसा अपनाना, सत्य को अपनाना है, सत्य को अपनाना है, सत्य को अपनाया, सत्य को अपनाने के साथ को बाद उसके साथ सत्य को अपनाने के साथ ब्रह्मचर्य नियमावली में रहकर अपने नैतिक उत्थान के लिए, जब तक 25 वर्ष की अवस्था है तो ब्रह्मचर्य में रहकर के अपने इसका पालन किया, और फिर स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों को पढ़कर अपने आत्मा को, मन को, शरीर को पवित्र करके आप पहले यम सीखिए, फिर नियम, फिर शुचिता का नियम, संतोष का नियम, स्वाध्याय का नियम, ईश्वर पर उस करने का, भरोसा करने का नियम, ये नियम बना दिए गए। तो यम बनाया, फिर नियम बनाया, फिर बाद में उन्होंने आसन का तीसरा स्थान आया, जो आपकी आसन लगाते हैं योग क्रियाओं में शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, चाहे वो वज्रासन लगाएं, चाहे सुखासन लगाएं, चाहे मयूरासन लगाएं, ये आसन बाद में आए। तो जिस आसन के माध्यम से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता हो, आप शरीर को भी संचालित कर पाते हो, उसके साथ आपकी प्राणवायु का संचरण, ऑक्सीजनेशन भी प्रॉपर होती हो, वो आसन। जब आसन लग गया, फिर यम नियम आसन के बाद प्रत्याहार, फिर मन को टिकाना है। आपको भटकाव से मेरा मन इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, वहां से बहुत बढ़िया शर्मा जी, सराहनीय। प्रत्याहार के रूप में लेना है, और प्रत्याहार से ही फिर जब आपका मन हट गया वहां से, फिर आपको ध्यान, फिर जब आपका प्रत्याहार से मन टिक गया, फिर आपको ध्यान, चाहे वो मंत्र के माध्यम से, चाहे वो साकार ईश्वर की प्रतिमा का आकार हो, चाहे वो निराकार स्वरूप का प्रभाव हो, या परमात्मा का किसी भी आकार के रूप में हो, फिर उसको आपको ध्यान करना है। ध्यान जब प्रत्याहार से ध्यान हो गया, बहुत बढ़िया, धारणा बन गई। जब धारणा बन गई, आपका मन चित्त स्वस्थ हो गया, आपका प्रति योग के प्रति बोलते ना चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध आपने यमासन में कर दिया, उससे आपको उस प्राणों को स्थिर कर लिया आपने आसन दे करके, प्रत्याहार से अपनी धारणा को स्थिर कर दिया, फिर ध्यान किया, फिर धारणा की, धारणा के बाद ध्यान धारणा, फिर जो आखिर में आई चीज समाधि। वो समाधि के भी दो प्रकार उन्होंने बताए, एक निर्विकल्प, एक सविकल्प। सविकल्प में तो आप अपने शरीर का अस्तित्व भी आपने बनाया है, परमात्मा का भी अस्तित्व आपने रखा हुआ है साथ में। लेकिन जब निर्विकल्प समाधि आपकी लग गई, जब आप और ब्रह्म, राम कबीरा एक बने हैं, जिसको कहते हैं राम और कबीर एक ही हो गए, कौन कबीर रहा, कौन राम रहा, दोनों बराबर हो गए। नानक जी भी कहते हैं कि जब उसके साथ मिलन हो गया, जब परमात्मा के साथ मिल गया, तो फिर तो एकाकार उसी निरंजन रूप समय हो गया, तो स्वयं मनुष्य निरंजन रूप में पहुंच गया। तो चाहे वेदांत मार्ग से पहुंचे, चाहे भक्ति मार्ग से पहुंचे, चाहे वो राग के माध्यम से पहुंचे, किसी भी प्रकार से मुझे, कई द्वेष के माध्यम से भी पहुंच गए। रावण जैसे लोग निरंतर उन्होंने द्वेष कर करके अपनी वृत्ति को ईश्वर में स्थित करके उसी में लीन करके द्वेष भाव से अपने को कर लिया। कंस ने द्वेष भाव से अपने आप को वो कर लिया। तो जिसका चित्त सीधा उससे बल गया, वो निर्बल समाधि पर पहुंच गए। और इस योग के माध्यम से जब शरीर आपका, देखो जब आप अपना इसमें ध्यान धारणा के साथ आपका प्राणायाम, बीच में प्राणायाम भी था, प्राणायाम से आपने पहले अपने चित्त को स्थिर कर लिया। प्राणायाम क्या है कि प्राणों को रोक लेना। आप जब श्वसन करके वायु को अंदर खींच के फेफड़ों में भरते हैं, तो शुद्ध वायु जो है वो आपके शरीर में संजीवनी बनकर प्रवेश करती है। और शरीर की जो सबसे छोटी कोशा है, जिसमें प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिनाइज सेल्स होते हैं, रेड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में लोह तत्व तो आयरन रहता है, आयरन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहती है। तो जो ही आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजनेशन के माध्यम से शरीर की हर कोशा में आपकी वो वायु पहुंची। जब वो वायु पहुंची, उसको अपने प्राणों को स्तंभित करके दो में टिकाया, और फिर धीरे 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 उसका जब उत्सर्जन विलोम रूप में किया, तो अंदर से जितनी भी विकार युक्त मलिन प्राण वायु थी, ऑक्सीजनेशन तो अंदर गई, और मलिन तत्व में जो आपकी बॉडी में पैथोजेनेसिस करके कैंसरियस सेल पैदा करने वाली, कैंसर सेल कैसे पैदा होते, जब अंदर कचरा भर गया, चाहे आप वो वायु का प्रदूषण लेते हो, जल का प्रदूषण लेते हो, खाने में मिलावट लेते हो, अत्यधिक आसक्त भोजन खाते हो, तो वो जब मल विकार अंदर रहने शुरू हो जाएंगे, तो बॉडी के सेल जो है वो मल रूप में वहीं पर रह करके उसका
विस्तार शुरू हो जाएगा, जिसको मैलिग्नेंट सेल्स बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जहां कार्बन, जहां दैत्य और देव दोनों ही है ना, देव जो है ऑक्सीजन है, दैत्य कार्बन है। तो शरीर में जब दैत्य जमा हो गए, रजो तमोगुण की वो प्रधानता आ गई, तो वो मैलिग्नेंट सेल्स बनने शुरू हो गए। तो वो ऑक्सीजन के माध्यम से अब जब ने प्राणों का आयाम किया, तो आपका चाहे वो लंग्स है, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, चाहे वो रेनल सिस्टम है, चाहे आपका वो एंडोक्राइनल सिस्टम है, हर सिस्टम में जो षड चक्र नीचे से मूलाधार से लेकर सिर तक बने हुए हैं, ये षड चक्रों में प्राणवायु का जो भेदन होकर के इड़ा पीड़ा और सुषुम्ना के माध्यम से आपकी समस्त नाड़ियों को परितृप्त करता हुआ कोशा तक पहुंचकर उसकी ऑक्सीजनेशन करके आपके शरीर के एक एक कोश को स्वस्थ, तभी हमारे ऋषि कहते थे ना, शून्यामी शरदे शतम पश्यामी शरदे शतम। ये क्यों 100 साल तक कब देखेंगे? जब हम अनुशासन में रहेंगे, योग करेंगे, चित्त को स्थिर रखेंगे, और चित्त स्थिर तब रहेगा जब ये मलिन विचार नहीं होंगे। दूसरे के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या जो विकार आप पालते हैं मन में, चाहे वो राग का है, चाहे वो द्वेष का है, चाहे वो हिंसा का है, ये आपके शरीर में एक ऐसी प्रतिक्रिया प्रत्येक क्षण में उत्पन्न करते हैं कि आप उस राग द्वेष से अपने आप के शरीर के अच्छे स्वस्थ सेलों को नष्ट करते हैं। और जितने आप में सात्विक भावनाएं आपके घर में, वो देवता और राक्षस शरीर के बीच में क्यों है? तो सतोगुण प्रधान जितने आपके शरीर में जब आते हैं, तो वो आपके देवत्व को, आपके प्रज्ञा शक्ति को, आपकी मेधा शक्ति को, आपकी बल को, आपकी बुद्धि को, यही भारतीय ऋषियों ने कहा कि इसके माध्यम से अपने शरीर को सशक्त कर, योगाभ्यास से अपने शरीर को दृढ़ कर, ध्यान धारणा समाधि में अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक बल भी तो मिला ना आपको, क्योंकि शारीरिक बल तो मिल गया, आपको भूख अच्छी लगी, आपको सैर कर, आपका शरीर स्वस्थ रहा, मनोबल स्वस्थ रहा, सबके प्रति आपकी अच्छा करने की इच्छा उत्पन्न हुई, आपके मन से राग चला गया, द्वेष चला गया, और सबसे बड़ा जो अहंकार, बस मैं, दूसरा नहीं, दूसरे को नहीं सुनना, और उसी अहम के कारण दूसरे को नीचा दिखाना, मैं कैसे उसका बुरा करूं, ये करना, ये सारी चीजों पर नियंत्रण अपने आप ही योग के माध्यम से आप सीधा ही आध्यात्मिकता के सेतु से जुड़कर अपने परम आराध्य को प्राप्त करते हुए, जन कल्याण जन मंगल करते हुए, जो भारतीय संस्कृति का मूल वाक्य है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, उसकी परिपालना तभी होगी जब आप समस्त भारतीय आचार संहिता को अपने में आत्मसात करके, अपने गुणों में आत्मसात करके, अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करके अपने में जब बसा लेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी मन की स्थिति इतनी तटस्थ, इतनी अनुकूल, इतनी प्रबल बन जाएगी कि आप निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की पताका को विश्व में लेकर कहीं भी आ जा सकेंगे। और यही भारतीय सभ्यता, आचार विचार की एक ऐसी पराकाष्ठा है। आप जहाँ देखिए, समस्त विश्व में योग के फैलने का यही कारण है। आज समस्त विश्व में स्थान स्थान हमारे गुरुद्वारे, जहाँ पर भक्ति मार्ग का प्रचार होकर के शब्द का प्रचार प्रसार हो रहा है, सारे विश्व में फैले हुए हैं। ये सारी परंपराओं का पोषण हमें किसी तलवार का जोर नहीं लेना पड़ा, क्योंकि ईश्वर के किसी बलपूर्वक नहीं, ये तो हृदय की विचारणीय वस्तुएं हैं जो कि मन से ग्रहण करके ली जाती है। और यही उदारता, विशालता भारतवर्ष की संस्कृति की है, जो सबको अपना बनाती है, विखंडन के द्वारा नहीं, आत्मसात करके, मैत्री, विश्व बंधुत्व प्राप्त करके आगे बनाती है। वही संदेश हमारा आयुर्वेद सबको स्वस्थ रहने के लिए दे रहा है। वही योग हमारा जो है, ये विशेष रूप से ये आपका योग प्रचार कर रहा है। अच्छा, जो हमारे ऋषियों ने ज्योतिष का विषय भी बनाया है, वो भी किसी कोरी कल्पना पर आधारित नहीं बनाया। उन्होंने सारे संसार के ग्रेविटेशनल सिस्टम का स्टडी कर, उनका देखकर कि वनस्पति जगत में चंद्रमा किन वनस्पतियों को प्रभावित करता है, उनके माध्यम से क्या क्या दवाइयां उत्पन्न होती हैं, फिर कौन कौन सी राशि किस किस शरीर के अंग को रूल करती है, उस अंग प्रत्यंग में कौन सा स्टार वहां बैठा है, और वो अगर वो खराब इंपैक्ट कर रहा है तो किस भोजन के माध्यम से, किस रंग के माध्यम से, किस विशेष मंत्र के जाप के माध्यम से, और किस दवा के माध्यम से उसका प्रतिरोध हो सकता है। क्योंकि वो आयुर्वेद का उपचार उन्होंने आयुर्वेद और ज्योतिष को साथ साथ जोड़ दिया, मंत्र साधना को साथ में जोड़ दिया। ये सारी चीजों पर
जो एक अन्योन्याश्रित ऐसी विद्याएं भारतीय ऋषियों ने बनाई हैं, जो कि जिनका जब तक आप पूरा अध्ययन नहीं करेंगे उनका सूत्र आप नहीं पकड़ पाएंगे। उनका सूत्र पकड़ने के लिए आपका उसका गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा। चाहे और ऋषियों की कोई भी बनाई, कोई आज हम कह देते हैं कि ये परंपरा तो जी पुरानी है, हमारी परंपरा पुरानी होने के साथ साथ सत्य पर आधारित है, शाश्वत तथ्यों पर आधारित है, वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। ऋषियों को हर तत्व का, जल का, पृथ्वी का, वायु का, आकाश का, पूर्ण तत्वों का ज्ञान था। उसके ज्ञान की विशेषज्ञता प्राप्त करके उन्होंने विषय विशेष को लेकर, चाहे वो आयुर्वेद का विषय था, अगर उन्होंने त्रय ताप को देखना है, चाहे वो कफ का है, चाहे श्लेष्म का है, नाड़ी के स्पंदन से, नाड़ी की गति से, कि वायु अगर शरीर में प्रवेश कर रही है तो नाड़ी के स्पंदन क्या है, कफ की प्रवृत्ति प्रवेश कर रही है तो उसका स्पंदन क्या है, और पित्त की स्थिति कर रही है तो, और तीनों में कफ पित्त वात में असंतुलन है तो वात से आपकी है, कफ से कफ वात, कफ जनित रोग, वात से वात जनित रोग, उनका संतुलन बनाने के लिए फिर वो कौन कौन सी हर्ब्स को किसके माध्यम से, एक तरफ से जो आयुर्वेद वो बता रहा है, इधर से ज्योतिष बता रहा है कि इसकी तरफ से ये दवाई इस प्रकार से, इस अनुपान में, इस स्थिति विशेष में, इस वनस्पति विशेष में, इस रंग विशेष में, इस संध्या में या सुबह या शाम को कब प्रयोग कैसे। अच्छा, जो उसमें भी स्टोन्स का विश्लेषण आता है, लोग कहते हैं स्टोन पहन के क्या होता है, क्योंकि वो भी जो है हमारे नेचुरल प्रकृति की बनाए गए मिनरल्स, जो कि स्टार्स के कंसंट्रेशन से पैदा हुए हैं, उसके प्राप्त पुट लेके पैदा हुए हैं, उनको शरीर के विशेष स्थान पर, उसको जब सोलर सिस्टम से उसका रेडिएशन शरीर पर तापमान के साथ मिलता है तो शरीर के उस अवयव पे अच्छा प्रभाव बताते हो, अच्छा या बुरा प्रभाव बताते हैं। जैसे छोटे छोटे विषय है, ये तो बड़ा संस्कृत तो बड़ा व्यापक विषय है, तो छोटा सा मैं इसमें उदाहरण मात्र देता हूँ। जैसे ज्योतिष में हमारे रचना है किसका, जैसे कि इसका मेष लग्न है, पंचम भाव को सूर्य रूल कर रहा है, उसके पंचम भाव का बच्चे का सूर्य अगर छठे भाव में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम में आ गया, जैसे नीच का हो गया, तो उसकी कंसंट्रेशन पे, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, उसकी कंसंट्रेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, उसको माइंड प्रिटर्ब रहना शुरू होगा, उसकी बड़ी मानसिक तनाव स्थिति उसकी बदल जाएगी। तो ऋषियों ने बड़ा गहन विचार करके प्रकाश की उन्होंने स्थिति को देखा। उन्होंने देखा कि जब सूर्य की किरणों को विभक्त किया जाए वो 7 रेस में विभक्त हो जाती है। उसको उन्होंने देखा कि अगर ग्लास के उसके में प्रिज्म के माध्यम से फैलाया जाए तो 7 किरणों में, तो प्रकाश की उन्होंने व्यवस्था देखी। उन्होंने कहा कि जब जल से किरण का स्पर्श होगा, ताम्र से स्पर्श होगा, तो अपने बड़े संतुलित रूप में, और जब आकाश में सूर्योदय सुबह के समय 180 के एंगल से ऐसे आ रहा होगा तो उस वक्त सूर्य बड़ा कोमल स्निग्ध स्वभाव में आएगा। तो उस वक्त जो है ताम्र पात्र के माध्यम से जल का अर्घ विशेष विधान बनाया गया। जब जल को यूं दिया जाता है तो जब जल नीचे गिरता है उसमें से सूर्य को जब देखा जाता है तो वो सूर्य की किरणों के पानी में पड़ने से एकदम विकर्ण पैदा होता है, जिससे वो जो पेनोरामा बनता है लाइट सिस्टम की, अलग अलग किरण अलग अलग उससे जाकर के आपकी ऑप्टिक नर्व के साथ जब वो स्पर्श करती है तो वो सीधा उसका ग्लेयर आपके न्यूरॉन्स को, ब्रेन को भेजता है, जहां जाकर के आपकी कंसंट्रेशन के सूक्ष्म तत्व विद्यमान है, जो आपकी अस्थिरता को, चांचल्य को, उग्रता को, त्वरितता को रोकते हैं और आपको तटस्थ करते हैं। उसी प्रकार से पंचम भाव को बलिष्ठ बनाने के लिए फिर उन्होंने कहा सूर्य उसका कारक प्रेरक ग्रह है, तो सूर्य के मंत्रों की उपासना भी उन्होंने छंदों में उन नियमों से उस शब्द की ऐसी प्रकार करके दी कि किस प्रकार से सूर्य के मंत्र का जाप किया जाए तो उसका वो जो विकार दूर होगा। फिर उसकी डाइट सूर्य जैसे गेहूं में रहेगी, गुड़ में रहेगी, कॉर्नफ्लेक्स कॉर्न में रहेगी, हॉर्लिक्स बनता है बच्चों को हॉर्लिक्स दिया जाता है, वो दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें वैज्ञानिक तथ्यों पर आधार बना के चलेगी। ऋषि ने इसको अपने स्टडीज में बहुत पहले ले लिया था, लेकिन इसका वैज्ञानिक विश्लेषण हम लोग नहीं कर पाते, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं ये क्या है, ये तो फिजूल की, क्योंकि जिस बारे में हमको ज्ञान ही नहीं उस विषय में विश्लेषण करना या उस विषय में अपनी राय देना या राय बनाना महान मूर्खता है। तो ऐसी चीजों का विचार विशेष करते हुए हमको ये विशेष विचार करना है कि हमको क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो भारतीय आचार्य संस्था संहिता को देखते हुए किस प्रकार से हमने, अगर हम नियम से अपने अनुशासन में रह करके योग सीखेंगे, अपनी ऑर्गेनिक पद्धति से अपना उपचार करेंगे, अब ज्यादा आपको भटकने की जरूरत एंटीबायोटिक, देखिए ठीक है, जब आपका शरीर बहुत विकृत हो गया है, स्टंट ही पड़ना है तो स्टंट काम करेगा, स्टंट का ही करेगा, या हार्ट सर्जरी होगी, लेकिन वो स्थिति आए क्यों? ऐसी स्थिति में आने से पहले ही अपने शरीर को
आरोग्य प्रदान करें, अपने चिंतन से, मनन से, अपनी मेधा शक्ति से अपनी शक्ति को बढ़ाएं और रेजिस्टेंस। और भारतीय आचार संहिता ने जिस प्रकार की नियमावली आपको दे रखी है, उन्होंने अपने मन को स्थिर करने के लिए ईश्वर का चिंतन दे रखा है, मनन दे रखा है, मेडिटेशन दे रखी है। आज लाखों विश्व के लोग ध्यान लगाते हैं, लेकिन ध्यान लगाने का वैज्ञानिक तरीका अपनाने से पहले आपको ध्यान में पहुंचने से पहले आपको योग की निचली सीढ़ियों का अध्ययन करना पड़ेगा। आज वो बड़ा ध्यान लगा के हम कहते हैं जी, जैसे हम राधा स्वामी संप्रदाय में भी या दूसरे समय उनमें ध्यान की बड़ी चेष्टा कर रहती है कि ध्यान लगाएं आप, लेकिन ध्यान लगाने से पहले वो जरूर लगाएं, जैसे वो बोलते हैं लगाएं अवश्य, लेकिन पहले आप यम सीख लें, कैसे अपने शरीर को अपनी अहिंसा से, तप से, तपस्या से अपने शरीर को सत्य की शक्ति से, अहिंसा की शक्ति से मजबूत करना है और ब्रह्मचर्य रखना है। फिर आपको अपने शुचिता से, संतोष से अपने जीवन को संपन्न करना है। फिर आपको प्राणायाम करके अपने प्राणों को स्थिर प्राणों का आयाम करना है। फिर प्रत्याहार ध्यान के, फिर समाधि पे पहुंचकर जो गुरु मंत्र वो देते उसका जाप करो, लाभ होगा। वो सीधा ही गुरु मंत्र एकदम से तो नहीं लाभ देगा ना आपको। आप यहाँ बैठे हैं और घर में बछिया का ध्यान आ रहा है, आप बाजार जा रहे हैं, एक बड़ा सीधा सरल सा वाक्य, नानक जी किसी अपने भक्त के यहाँ गए, तो भक्त अपनी कहने लगा, जी देखो महाराज मैं तो इतने धर्म ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, वो करता हूँ, तो बाबा ये तो बड़े, वो तो इस युग के सबसे बड़े अटल सत्य रहे। तो उसने कहा कि जब उनके सामने वो आया तो उसने कहा कि हाँ बताओ, तुम, मैं तो लगाता हूँ लेकिन मैं इतना, मुझे कोई लाभ नहीं मिलता किसी चीज का। कहते हैं आप ध्यान तो लगाते हैं, लेकिन आप ध्यान में यहाँ मेरे पास बैठे हुए थे, अब ध्यान जो मैं आपको कह रहा था शब्द जाप करो, सुनो, आपका ध्यान तो घर में अपनी बछिया के पास था कि वो बीमार पर दूध ना पी जाए, वो खुली रह गई होगी। और फिर थोड़ी देर बाद आप चमार के घर चले गए कि जी मेरी जूता टूटा हुआ है, मुझे तो मोची से ठीक करवाना है। तो आप ध्यान में तो रहते ही नहीं। तो ध्यान में रहने के लिए आपको तटस्थता तभी आप में आएगी, जैसे गुरु साखी में गुरु शब्द कहते हैं कि शब्द का पहले श्रवण करो, फिर उसका चिंतन करो, फिर उसको धारण करो, फिर उसका संकीर्तन करते हुए, धारण करते हुए उसको अपने जीवन में अपनाओ। धर्मराज युधिष्ठिर को जब द्रोणाचार्य के पास गए हैं, तो युधिष्ठिर भी बैठे हैं, पांडव भी बैठे हैं, तो पहला पाठ पढ़ाया गया, सबसे पहले कहा गया सत्यम वद धर्मम चरः, कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। दूसरे दिन क्लास में सब बच्चों को पूछा गया, हाँ बच्चों बताओ तुम्हें क्या पढ़ाया गया, तो सब ने अपने हाथ खड़े कर लीजिए, हमें याद हो गया। क्या याद हुआ कि सत्यम वद धर्मम चरः। युधिष्ठिर के पास आए, कहने लगी मुझे तो याद ही नहीं हुआ गुरुजी, 8 दिन तक डंडे खाते रहे, क्यों नहीं याद हुआ? कि महाराज ना तो मुझे सच बोलना आया, ना ही धर्म को धारण करना आया, तो ये पाठ मेरे को आया ही नहीं। तो जीवन में जब तक आप व्यवहारिक रूप से उस यथाशक्ति, बापू गांधी ने एक सत्य को अपने जीवन में अपनाया और वो राष्ट्रपिता, जगत पिता, विश्व पिता बनकर सारे विश्व में विश्व की जागृति का, विश्व की प्रेरणा का और भारत के गौरव का एक ऐसा महान प्रतीक बन गए कि आज हर स्थान पर बापू की बात याद आती है। तो हमें अपने अगर राष्ट्रीय चरित्र को ऊंचा करना है, और भाषा संस्कृति और हिमाचल कला संस्कृति का ये बड़ा दायित्व है, हम अपने इस सांस्कृतिक प्रचार में इन अभियानों को जोड़ें। सबसे पहले तो हमें सीखना है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही की शूल। हम कहते हैं कि जब हमको अपने आपको आला लाना है, तो जो हम जिस प्रदेश, जिस देश के, जिस जनपद के, हम पहले अपनी पहाड़ी भाषा का गौरव हमें आना चाहिए। अपनी पहाड़ी सीखनी बड़ी जरूरी, अपने बच्चों को सिखानी जरूरी है, ताकि हम अपनी परंपराओं को अपने अस्तित्व में, अपनी अस्मिता में, अपने व्यक्तित्व में संजोएं। क्योंकि जो चीज हम माँ की घुट्टी के साथ ले लेते हैं वो हमारे व्यक्तित्व में उभर कर आगे आती है और वो हमारे व्यक्तित्व को सघन अच्छा बनाती है। उसके साथ ही हिंदी भाषा जो हमारे राष्ट्र की भाषा है, हम अपनी प्रादेशिक समस्त भाषाओं को मान दे, तमिल को भी दे, सबको दे, सारी भारत प्रादेशिक भाषाओं को मान दिया जाए। और हर एक प्रदेश में चाहिए कि भाषा सूत्र का ऐसी शिक्षा नीति हो कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और संस्कृत, जो कि भारत की संस्कृति का मूल रही है। और मुझे इस विषय में बहुत अच्छा लगा कि हिमाचल सरकार ने संस्कृति को इसमें सम्मिलित करके एक ऐसा मापदंड, ऐसा योगदान दिया है जो आने वाले भारत के भविष्य पर सुदृढ़ नींव रखता हुआ लोगों में अत्यंत जागरूकता और देव संस्कृति के बड़ी निष्ठा और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक महान वो बन करके आगे आएगा। ये बड़ा आवश्यक था। तो हमारी अपनी भाषा का प्रचार और अपने बच्चों को सिखाना है।
और हिंदी भाषा का ये नहीं कि जब हिंदी सितंबर का महीना आया है तो हिंदी का श्राद्ध करने के लिए इकट्ठे हो जाओ, वर्ष में एक बार श्राद्ध किया, जो उत्सव बना लिया, हिंदी पखवाड़ा मना लिया, हिंदी दिवस मना लिया। लेकिन हिंदी को अपने दफ्तर में हम कार्यालय में बाद में पहुंचते हैं, सबसे पहले दस्तखत अपने अंग्रेजी में करते हैं, नाम पट अंग्रेजी में लिखे हैं, फाइलों में अंग्रेजी चल रही है। जबकि भारत भूमि में जन्म लेकर के जिसको हिंदी बोलने से परहेज है, जिसको हिंदी से परहेज है, उसको इस राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब संविधान में इसे रखा गया था तो ये कहा था कि अंग्रेजी कुछ वर्षों तक के लिए शासन व्यवस्था के लिए रहेगी। लेकिन मेरा भारत सरकार से भी ये विशेष अनुरोध रहेगा कि हमारी इस नीति में, हिंदी की नीति में, कोई भुलमुल नीति ना अपना करके एक ऐसी सशक्त नीति का प्रचार किया जाए कि बाकी भाषाएं भी मान प्राप्त करें, प्रादेशिक भाषाएं नंबर अपने प्रदेश में रहें, लेकिन विचार विनिमय के लिए, संपर्क भाषा के लिए हिंदी को जनव्यापी, हालांकि भारतीय बाहर के बाजार के लोग अपनी उपभोक्ताओं को बनाने के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ले गए हैं। आप देखिए कि बाहर की अंग्रेजी फिल्मों को हिंदी में डबिंग हो रही है, फिल्म इंडस्ट्री ने इसको बहुत प्रचार प्रसार किया है। आज सारे विश्व में जो हिंदी गाने ये सुन रहे हैं, इससे ज्यादा, हमारे से ज्यादा प्रचार प्रसार तो ये फिल्मों के माध्यम से हो रहा है, और लोगों को इसके प्रति जागृति है, और विश्व में बहुत लोग इस हिंदी इस तरीके से समझने लगे हैं। लेकिन सरकार का भी दायित्व है कि इसको, भाषा को विशेष रूप से न्यायालयों में लाना बड़ा जरूरी है। न्यायालयों में हमारे देखा है हमने कि रीजनल लेवल पे जजेस के, सब जजेस के लेवल पे तो ठीक है, जिला में चल रही है हिंदी भाषा, लेकिन हाई कोर्ट में कोई अंग्रेजी में, सब अंग्रेजी में चलता है। जबकि लोगों को अपना सुनने के लिए वकील के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा, जज के ऊपर, वो अंग्रेजी में क्या पटर पटर कर रहे हैं उनकी समझ में नहीं आता। तो यदि वो हिंदी भाषा में आराम से वकील बोले, जज भी सुने, और भारत के जजेस को इतने वो नहीं है कि उन्हें हिंदी नहीं आती है, हिंदी की अगर वर्कशॉप लगातार अच्छी तरह से लगाई जाएंगी तो हिंदी बड़े आराम से सिखाई जा सकती है। और भारत सरकार अगर ये संकल्प कर ले तो ये कोई बड़ी मुश्किल कार्य नहीं है कि न्यायालय में हिंदी लाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी नहीं ला सकते जी, वहां पर रीजनल जजेस आते हैं, वो रीजनल भाषा को भी स्टडीज करें और अपने रीजन में, उस प्रदेश में उसी भाषा में प्रयोग करें। लेकिन जब वो अन्य प्रदेशों में हो तो हिंदी के माध्यम से हिंदी तक लोगों का पहुंचना बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है। उसको आप हिब्रू भाषा का ले लीजिए, इजराइल में हिब्रू के कुछ एक लोग थे जो हिब्रू भाषा जानते थे, बाकियों को हिब्रू भाषा नहीं आती थी। लेकिन जब इजराइल बना है, अपनी देशभक्ति की भावना को उभारने के लिए उन्होंने सबसे पहले निर्णय लिया कि हिब्रू भाषा में साहित्य रचा जाएगा और वो राष्ट्रभाषा होगी, और उन्होंने इसको बनाया। और आज देखिए इजराइल इतना छोटा सा कंट्री, विश्व के मानचित्र पर अत्यंत छोटे से दायरे में, हमारे प्रदेश के भी छोटे से समा जाता है, लेकिन विश्व को किस प्रकार से उसने स्तंभित अचंबित कर रखा है अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी प्रचंडता के द्वारा, अपनी उग्रता के द्वारा, अपने अनुशासन के द्वारा, अपनी देशभक्ति के द्वारा, और अपनी भाषा को उन्होंने सजीव सफल कर दिया है। तो कोई भी भाषा में इतनी शक्ति है, और फिर संस्कृत जिसके पास इतना अपार भंडार है, जो इतनी गौरवशाली भाषा है। आप देखिए ऋग्वैदिक काल से जो भाषा अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुकी हो, जिसमें जब सारा भारत एक ही जनपद, एक ही राष्ट्र के बड़े सम्राट के अंतर्गत आता था, चाहे वो सम्राट हर्ष थे, अशोक थे, कुषाण थे, सबने उस वक्त भारत पे राज्य किया, तो संस्कृत का विशेष प्रचार उस वक्त रहा। लेकिन धीरे धीरे जब भारत से जो सम्राट व्यवस्था हट करके अनेक अलग स्थानों पर भारतीय प्रांतियों में अलग अलग स्वतंत्रता स्वायत्तता आ गई, तो प्रांतीय भाषाओं को जन्म हुआ। लेकिन वो प्रांतीय भाषाएं भी किसी रूप में भी संस्कृत की जो मूल रूप से घुट्टी उनको मिली थी, जो उनके मनोमस्तिष्क में छाई हुई थी, जो उनकी भाषा की प्रांजलता के स्वरूप में मुखरित होती हुई दक्षिण भाषाओं में भी उसी रूप में है। आज आप देखिए सांस्कृतिक रूप में, अगर आप हिमाचल को देखें, तो मैं तो संस्कृति विषय में जाता रहता था। यहाँ पे हमारे यहाँ पर हुड़क बजाई जाती है पहाड़ों में, जिसको हम यहाँ हुड़क कहते हैं, संस्कृत में उसको पर्टिकुलर से जो है वो अलग से नाम दिया गया। तो आप केरल प्रांत में चले जाएं तो उसको इड़क्या कहते हैं, वो इड़क्या, यहाँ हम उसको हुड़क कहते हैं। तो इसी प्रकार से विशु देखो हमारे यहाँ मनाया जाता है, हम कोई उसको बिहू बोलता है, कोई विशु बोलता है, कोई बसोआ बोलता है, और उधर चले जाए सदूर पूर्व में जाए तो बिहू बोलते हैं। तो देखो आप कर्नाटक में भी आप देखेंगे, खास करके महाराष्ट्र में भी देखेंगे, आप गुजराती में भी देखेंगे, जैसे हम पहाड़ी शब्दों का जाना आना खाना प्रयोग करते हैं, तो वैसे मारवाड़ी शब्दों में कितने प्रकार से प्रयोग होता है। तो आपस में भाषा के एकजुट शब्द प्रांतीय भाषाओं में भी संस्कृत से तत्सम तद्भव रूप के में आए हुए। मलयाली की 90%, 80 से 90% की भाषावली में जो संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है, उनका व्याकरण द्रविड़ का बिल्कुल अलग है,
लेकिन संस्कृत के शब्दों का उसमें समावेश है। और क्योंकि भारत की जो ऋग्वेदिक पद्धति है, चाहे हम जो वेदों का अध्ययन हम करते हैं, जैसे हमारे उत्तर भारत में हम शुक्ल यजुर्वेदी पद्धति लेते हैं, दक्षिण भारत में हम कृष्ण यजुर्वेदी पद्धति रहते हैं, तो उसमें भिन्नता उच्चारण की रहती है, लेकिन समानता है। आप देखिए, इसी संस्कृति की अभूतपूर्व स्थिति को कायम करने के लिए जो अपने निदेशक काल में मैंने भगवान की कृपा से, जब ये आचार्य विष्णुकांत शर्मा गया थे, संस्कृत के पुनश्चर्या के कार्य में प्रारंभ किया गया था। पुनश्चर्या का यही था कि किस प्रकार से हमारे मंदिरों में, देवस्थानों में, देवस्थलों में मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हो, संस्कृत का शुद्ध उच्चारण हो। आप देखें, ज्वाला जी इधर मंदिरों में जाएं तो लोग, पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन वो आधे अधूरे अशुद्ध शब्दों का प्रयोग होता है, ना कि संकल्पों का पूरा विचार किया जाता है, ना सब व्यवस्था का पूरा। उनको प्रशिक्षण देने के लिए पुनश्चर्या के माध्यम से स्थान स्थान पर हम तमिलनाडु में भी भेजते रहे हैं, उधर कांची मठ में भी भेजते रहे हैं, बनारस में भेजते रहे हैं। मैं तो विभाग से पुनः कहूंगा कि पुनश्चर्या के उस कार्यक्रम को बंद ना किया जाए। स्थापित संस्कृत को आपने मुख्य भाषा बना दिया है, लेकिन सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्य हो रहे हैं? क्योंकि अपने अकादमी के साथ तो डॉक्टर करम सिंह स्वयं जानते हैं कि जब मैं अकादमी में चेयरपर्सन रहा हूं, उस वक्त सबसे ज्यादा हिमाचल के कलाकारों को पिछले 10 वर्षों 20 वर्षों के इतिहास देख लें, किसी को भी कोई प्राइज नहीं, वो समारोह में कोई भी अलंकृत नहीं, अलंकरण किसी का नहीं हुआ है संस्कृति के क्षेत्र में। और जब मैंने कार्यकाल में, जब 3-4 साल में जब भी रहा है, तो हर वर्ष में फोक के क्षेत्र में भी, गायन के क्षेत्र में भी, मंच के क्षेत्र में 2 पुरस्कार जो कि केदार जी को मिले हैं, और हमारे कुल्लू का एक जो लड़का कलाकार है उनको अलग से मिले हैं। इधर से लोक संस्कृति में सरैक जी को कार्यक्रम मिला, और मुखौटा की विद्या को जो जानते तक नहीं थे लोग यहाँ पर, उसको भारतवर्ष में उसको प्रचार प्रसार का यहाँ पर उसको मिला है। तो संगीत नाट्य अकादमी के साथ मिलकर के, जहाँ एक और निदेशक के पद पे रहते हुए, इसको सारे भारत में सर्वोच्च, सबसे ऊंचे स्थान पर 100 से अधिक अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान प्रदान, जो कि किसी प्रदेश ने नहीं किया, और सारे भारतवर्ष का ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसको कोई पूरा नहीं कर सका, वो किया। और दूसरे सेवा काल में भी जो आकर के सबको संस्कृत के प्रति, जो ये संस्कृति के प्रति श्रेष्ठ करते हुए जो सबको हर वर्ष जो पुरस्कार प्राप्त किए गए, और मान सम्मान समारोह में जो प्राप्त हुए राष्ट्रपति के माध्यम से होते रहे, ये भी हुआ। और सबसे बड़ी हमारी जो अपार संपदा संस्कृति के क्षेत्र की है, हमारी गायन परंपराएं, हमारी नृत्य परंपराएं, हमारी लोक संपदा, इनका प्रलेखन और संरक्षण संवर्धन वो अकादमी के साथ मिलकर के, विभाग को भी मैंने उस वक्त सुझाव दिया था कि हम एक महान उत्सव, क्योंकि विभाग हर उस वक्त, जब मेरे समय में विभाग का बजट बहुत कम था, 10 लाख के आसपास बजट था, अब 4 करोड़ से का अधिक है। अब 10 लाख में जो उस वक्त मैं कार्य करता था, ये 4 करोड़ में आप कंपैरिजन करके खुद रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड आपके पास पड़े, चेक कर लीजिएगा उसमें कितना कार्य हुआ। क्योंकि जो 10 लाख पे जो कार्य होता था, वो चाहे वो पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार थी, चाहे वो भाजपा की सरकार थी, दोनों सरकारों में मैंने इतना अतुलनीय, चाहे संरक्षण से, भूमि से, पुरातत्व के उसको देख लीजिए, तो आज गेटी थिएटर आपके समक्ष खड़ा है, किस प्रकार से उसका जीर्णोद्धार हुआ है, और किस प्रकार से समस्त हिमाचल के मंदिरों का जो संरक्षण, पुरातात्विक दृष्टि से हजारों मंदिरों का जो संरक्षण हुआ, उनके संबंध में जो योजनाएं बनी हैं, वो उन्हीं वर्षों में, उन्हीं 10-12 वर्षों में बनाई गई योजनाएं हैं, जिससे विशाल रूप से पुरातात्विक सांस्कृतिक संपदा का विचार और खनन इत्यादि के भौगोलिक दृष्टि से और पुरातात्विक दृष्टि महत्वपूर्ण थे, उनको भी किया गया। म्यूजियम्स को भी योजनाबद्ध तरीके से, आप आज जाते हैं आप, तो आप स्टेट म्यूजियम हिमाचल को देखिए, वो पहले वो क्या था, उसमें कितनी ज्यादा संभावनाएं बनाई गई, ये वित्तीय आयोग के माध्यम से किसका संरक्षण संवर्धन किया गया। और सबसे बड़ा कार्य जो किया गया, वो लोक संस्कृति के संरक्षण को लेकर, उसकी लिपिबद्धता को लेकर के, हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, चाहे नाट्य परंपराओं में आपकी, चाहे वो इसके करियाला की परंपरा रही हो, चाहे वो इसकी ठोडे की परंपरा रही हो, नाट्य परंपरा रही हो, भगत की परंपरा रही हो, बांठड़ी की परंपरा रही हो, हरणात्र की परंपरा रही हो, इसके साथ लोक गीतों में, चाहे वो चंबयाली के हो, चाहे वो डंडारस का नृत्य हो, चाहे वो गद्दी लोक नृत्य हो, चाहे वो ढीली नाट्य हो, चाहे द्रुत गति की नाट्य हो, हमारे नाट्यों से संबंधित हो, हमारे जमाकड़ा से संबंधित हो, सबका संरक्षण किया गया। और जो लोक गाथाएं हैं, गाथाओं में भर्तृहरि की लोक कथा को, पंडवानी को, बरलाज को, सारी कथाओं को लिपिबद्ध तरीके से उसमें किया गया। ये संगीत नाटक अकादमी से मिल करके ये सारी
संरक्षण और अकादमी को साथ लेकर के यह कार्य किया है और उसका दृश्य एवं मंचन कलाओं का संरक्षण किया है और यहाँ की प्रत्येक इसको लोक परंपरा को निश्चित रूप से प्रलेखित किया गया है, जो संगीत नाटक अकादमी का जिसका पूरा रिकॉर्ड है। तो हमें निकट भविष्य में भी हिमाचल को लेकर के, जो अब मैं कह रहा था कि जो 10 लाख के बजट में किस प्रकार से इतने विराट कार्य हो जाते थे कि दूरदर्शन को मैंने साथ लेकर के उस वक्त अपने कम से कम कोई 200 से अधिक नाटक, जिसको करने में हमारा करोड़ों का बजट लगता, यहाँ पर 7 नाटक आप करते हैं साल में एक बार, तो आपका बजट जाता है 1.5-2 करोड़। जबकि उस वक्त देखिए 1000 के आसपास के नाटक सब किए गए और लाख एक भी पैसे का बजट विभाग ने नहीं खर्च किया, और वो सारा दूरदर्शन को साथ लिया, संगीत नाटक को साथ लिया, इन नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर को साथ लिया, इनके साथ मिलकर के समस्त कार्य आयोजित किए गए। तो ये आपको एक ऐसी विशद विशाल विराट योजना आपकी मस्तिष्क में होनी चाहिए कि आप पैसे से नहीं, विजन के माध्यम से काम न करें, चाहे वो मंदिरों के संरक्षण का कार्य हो, चाहे वो भाषा के संरक्षण का कार्य हो, चाहे वो लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन का कार्य हो, चाहे उसकी प्रदर्शन कलाओं का स्वभाव हो। कि प्रदर्शन तो अभी आजकल, और आज सबसे बड़ा जो हमारी जो आजकल सांस्कृतिक नीति नहीं है, उसकी वजह से हमारी बड़ी, क्योंकि हमारी जो प्राचीन वाद्य परंपराएं हैं, गायन और लोक शैलियां हैं, उसका शुद्ध स्वरूप अब विलुप्त हो रहा है। मेलों में डीसी वगैरह के हाथ में जब ये कार्यक्रम दे दिए जाते हैं, तो वहाँ लोग साधारण दलालों के माध्यम से जो ग्रुप, अश्लील ग्रुप बाहर से बुलाए जाते हैं, पंजाबी को लेकर के, फिल्मी को लेकर के, वहां पर लोक मंच के लिए स्थान ही नहीं। हम कहते हैं कि भारतीय लोक नृत्यों को अवश्य बुलाओ, प्रदेश से हमारी इंटरस्टेट कल्चर की परंपरा के मुताबिक हम बुलाते हैं। कुल्लू का दशहरा होता है, कुल्लू के दशहरा में सीएम साहब की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है कि हर एक प्रदेश का सांस्कृतिक दल प्रतिभागी की तरफ, वो बड़ी अच्छी बात आए हमारी लोक संस्कृति में। लेकिन हमारी संस्कृति के जो लोक दल आते हैं, वो अपने साथ वायलिन, गिटार और आधुनिक उपकरण लेकर के वो लोकवाद्यों को, लोकगीत बजाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए आपको एक मापदंड बनाना पड़ेगा कि लोक गीतों को लोक वेशभूषा और लोक वाद्यों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाए, उसमें पाश्चात्य शैली के उसको नहीं। और अगर आपको पाश्चात्य शैली में देना है तो उसको फिर अलग प्रकार से अलग कार्यक्रम रखे जाएं, जिसमें परंपरा एक बार दिखाई जाए, परंपरा के साथ नए उपकरणों के साथ अलग से बताया, जो अलग वो मॉडर्न शैली का हो सकता है, लेकिन उसको परंपरा के साथ उसको प्राचीन को तो भ्रष्ट नहीं किया जाना चाहिए ना। तो ये जो भ्रष्टता चल रही है और अश्लीलता चल रही है, ये सांस्कृतिक नीति के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। इसको बिल्कुल, इसके लिए कोई नियम बनने चाहिए। अच्छा, दूसरे, जब चयन होता है, सरकार जो है यहाँ पर नृत्योत्सव होता है, संगीतोत्सव होता है, तो उसके लिए चयन समिति बिठाते हैं। भी चयन में आप क्या चयन करते हैं? जो करोड़ों रुपए लोग लेते हैं उनको आप बुला लेते हैं। कोई गायन के 25 लाख मांग रहा है, कोई नाटक के इतने पैसे मांग रहा है, कोई कितने पैसे मांग रहा है। बजाय इसके संगीत नाटक अकादमी बैठी है दिल्ली सर, इसमें शास्त्रीय नृत्यों के उनके माध्यम से, आईसीसी के माध्यम से रेट निश्चित किए हुए हैं कि 40,000 एक अच्छे से अच्छे जो ए स्तर के, जब चंबा मिलेनियम हिमाचल सरकार द्वारा किया गया था आज के आरंभिक दशक में, जो शताब्दी के, तो सहस्त्र वर्ष चंबा के मनाए गए। एक सीमित बजट में 5000 से अधिक कलाकारों को बुलाया गया था। पहले सबने अपने अपने बजट दे दिए थे, लेकिन उस वक्त विभाग को उस वक्त मैंने निर्णय लिया था, उस वक्त आईसीसीआर को चिट्ठी लिखकर जो उन्होंने मापदंड बनाया था, पहले हमने चिट्ठी सबको लिखी, बड़े बड़े कलाकारों की, आप आए, कोई 10 लाख मांगे, कोई 15 मांगे। आईसीसीआर से पूछा गया कि हम तो 50,000 देते हैं। वो उनकी लिस्ट में, हमने कहा तुम हम पैनल हमें स्वरूप दे दीजिए, उनके नाम मंगाए गए, फिर उनको आईसीसीआर का नाम लेके चिट्ठी ली गई, तो उनको 50,000 में ही आना पड़ा, उनको अधिक पेमेंट नहीं की गई। तो आप देखिए कहाँ एक कार्यक्रम को बनाने के लिए आपके 15-20 लाख लग रहे हैं, कहाँ आपका वो सारे कलाकारों को, एक मुख्य कलाकार को 50,000 देके बाकी थोड़े थोड़े पैसे दे करके आप 1 लाख में निपटा देते हैं। तो ये सोचना बड़ा आवश्यक है कि पैसे की बंदर बांट ना करके योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रमों को किया जाए। और जो जिला लेवल पे जो कार्यक्रम डीसी के यहाँ जो महोत्सव होते हैं, उनमें लोक मंच को विशुद्ध पारंपरिक नृत्यों के साथ और भारतीय कला के, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को और भारतीय लोक नृत्यों को, बजाय कि ये जो आगे क्रिएटिव डांसेस दूसरे भी करिए, पर इतनी मात्रा में नहीं कि आप 15 कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे 15-12 उनके कर रहे हैं, 1-2 अपने को, उनको भी टाइम नहीं। क्योंकि जब देखा जाता है, जब जिला लेवल पे कार्यक्रम होते हैं तो उनको प्राइम स्थान नहीं दिया जाता, उनको 10-10 मिनट में, 5-5 मिनट में काट के किनारे, और बाकियों को
आप मुख्य मंच दे देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये संस्कृति के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। तो सांस्कृतिक नीति बननी बड़ी जरूरी है। दूसरी, भाषा नीति बननी बड़ी जरूरी है कि भाषा का त्रिसूत्री का फॉर्मूला, जिसमें हमारी, देखो अब हमारी हिमाचल में हमारा अस्तित्व जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, जहां हम रोटी हिमाचल प्रदेश के नाम से खा रहे हैं, ये तब बना है जब अपने सब लोग हिमाचल वासियों ने अपनी भाषा को पहाड़ी लिखाया है। उसके आधार पर हमारे को विशाल हिमाचल बना है। और जिस भाषा ने हमें ये प्रदेश दिया, उसको हमने दरकिनार रख दिया। मैंने पिछली दोनों सरकारों में, जब माननीय धूमल जी की सरकार थी, उससे पहले भी जब एज ए लीडरशिप, मैंने 5-6 मेरे कम से कम 5 से 15 लेटर गए हैं जिसमें मैंने कहा है कि भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में पहाड़ी को, हिमाचली को सम्मिलित किया जाए। इसलिए हिमाचल के कई लोगों के मुझे समर्थन मिले। माननीय पीयूष जी दोनों भाई हैं, एक बेचारे उनका अवसान भी हो गया है, लेकिन वो भी इस क्षेत्र में बड़ा अपना योगदान, गौतम व्यथिक जैसे लोग अपना व्यर्थन देते रहे। और सबकी यही पीड़ा रही कि हमारी हिमाचली को एक ऐसा स्थान मिले। जब आप देखें कि भोजपुरी को मिल जाता है, उसको मिल जाता है, यहाँ तक कि भोटी के लिए भी हमने प्रयास किया था, भोटी को भी स्थान मिल गया। और हम न जाने किस स्थान पर बैठे, या हमारी आवाज संसद में नहीं पहुंच पाती है कि हमें आज तक हिमाचली भाषा को, जिसको हिमाचल की अकादमी भी है प्रमोट करने के लिए बनी हुई, हिमाचल का भाषा संस्कृति विभाग में बैठा हुआ है, लेकिन ऐसे स्थानों पर कम से कम ऐसे व्यक्तियों का आना जरूरी है जो भाषा, कला, संस्कृति के महत्व को समझते हो। केवल वो इस तरीके से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ना आकर के फाइलों का वाला काम करती, ये फाइलों का कार्य नहीं है, ये व्यवहारिक कार्य है, जहां आपको कला संस्कृति के संरक्षण वर्धन की तपस्या करते हुए, सतत चेष्टाएं करते हुए, संस्कृति के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देकर प्रदेशवासियों के उनकी लोक संपदा को संरक्षित करने का आश्वासन देना है। और जब तक ये आश्वासन देने में हम समर्थ नहीं होते हैं, जब तक ये आश्वासन नहीं था, तो हम अपनी भारतीय परंपराओं का जो निर्वहन हम सहस्त्रों वर्षों से कर आए हैं, यहाँ आकर हम देखेंगे कि संस्कृति विभाग के बन जाने के बाद भी यदि हमारी मुखर ध्वनि प्रतिध्वनित होकर के आगे देश में छा करके अपनी सांस्कृतिक छवि को उत्कृष्ट रूप में आगे विश्व पर नहीं ला सकती है, या हिमाचल के अन्य प्रदेशों में हिमाचल का नाम नहीं होता है, जैसे सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम में सारे भारतवर्ष में हिमाचल की एक गूंजी थी जबकि अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान हुआ करते थे, तो वो समय लाना बड़ा जरूरी है। उस बात के लिए चेष्टा की जानी पड़ी। और हमारे पास अच्छे अच्छे कलाकारों की कमी नहीं है, लेखकों की कमी नहीं है। आप देखिए कि लेखकों को सम्मान देने में कलाकारों को देर हो रहा है। जब मैं उपाध्यक्ष के पद पर रहा तो दो क्या तीसरी बार भी मैंने आयोजित कर दिया था सम्मान समारोह, जो कि पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ा था। तो सम्मान समारोह, मुझे खुशी है कि करण सिंह जी ने आकर के सबसे पहले सांस्कृतिक इसको विशेष रूप से समारोह ये आयोजन करने के लिए शिविर सम्मान वगैरह देने का प्रयास किया है। इसके लिए इनको साधुवाद है। और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जो ये निरंतर कार्य कर रहे हैं, इसके लिए भी इनको साधुवाद है। पर मेरा इनसे एक विशेष निवेदन ये रहेगा कि मूल रूप से संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृति पहाड़ी की स्थिति को लेकर के, पहाड़ी के लेखन को लेकर के, पहाड़ी लेखकों को मान्यता, क्योंकि जब तक पहाड़ी मान्यता नहीं प्राप्त करेगी 8वें अनुच्छेद में, साहित्य अकादमी हमें नहीं देगी, स्थान देगी, हमारी पुस्तकें आगे नहीं आएंगी, हमारे लेखकों को मान नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, हमारे लेखक केवल यही अपनी गली कूचों में रह करके घुट कर यही रह जाएंगे और हमारी हिमाचली भाषा का प्रचार प्रसार नहीं होगा। इसके लिए एक उदार और विश्व मंच की अपेक्षा आवश्यकता है, जो कि साहित्य अकादमी में जाकर हम अपना स्थान बनाए। वो तभी बनेंगे जब हिमाचली हमारी विधानसभा के माध्यम से और संसद के माध्यम से माँ भारती की माला में जो अखंड से मोती पड़े हैं, तो उनमें एक अमूल्य रत्न जो है हमारी हिमाचली भाषा का भी उसके मालकंठ में होगा। तो माँ भारती की कंठ में सुशोभित वो मन का जो मोती का होगा, वो हिमाचली भाषा का जब होगा, वो निरंतर हिमाचली संस्कृति को शोभित करके सबको अपने से लाभान्वित करके अपने आप से सबको आगे लाएगा। तो भाषा नीति में हमारा जाना, बड़ा दखल देना बड़ा जरूरी है। शिक्षा नीति में भी इसका विशेष रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए। और संस्कृत का उत्थान, संस्कृत यूनिवर्सिटी अगर यहाँ एक बन जाती है तो एक बहुत अपने आप में उपलब्धि होगी और बड़ा अच्छा कार्य होगा। और भी अनेक योजनाएं आप लोग सोच सकते हैं कि क्या हो सकती, क्या क्या नहीं हो सकती। केवल छोटी मोटी साहित्य परिचर्चा भी अवश्य करें, साहित्य की करें, संस्कृत करते हैं, लेकिन गुण से अधिक गुण ग्राहक
इन गुणियों के ग्राहक बनिए। वो कौन करेगा? जब हम इनके प्रति नीतियां बनाएंगे, इनको समर्थन देंगे, इनको उत्थान देंगे, इन्हें मान सम्मान देंगे। हम इन्हें मान सम्मान दे करके किसी का मान सम्मान नहीं करते, हम अपना सम्मान करती है अकादमी जब ऐसे लोगों को करती है। इस प्रकार की हमें करनी पड़ेगी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब अच्छे कर्मठ लोग अकादमी में बैठते हैं और संस्कृति के क्षेत्र में हिमाचली जैसे लोग आते हैं, सब लोग इंटरेक्शन करते हैं और इस प्रकार के विचार विमर्श रखते हैं, वो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत अच्छी व्यापक बात होती है। तो आपको और कोई प्रश्न करना हो तो आप जरूर। आपने बहुत सारे प्रश्नों को अपने वक्तव्य में समेट लिया है। अब एक आध बात केवल हम कहना चाहेंगे, अगर दर्शकों श्रोताओं का कोई प्रश्न आपके सामने हो, उस पर कोई आप बात करना चाहें। और दूसरा, वर्तमान में कोरोना संकट में विद्यार्थी, कर्मचारी या सामान्य जन सभी बहुत तनाव में हैं। ऐसे में आप उनका एक सांस्कृतिक पुरुष के नाते क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि वे कैसे इसका सामना करें और तनाव रहित जीवन व्यतीत करते हुए, घर से बाहर भी जाना है, कार्य भी करना है, आप कैसे उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे? भारत तो परंपराओं, मान्यताओं और ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला देश है। तो हमेशा याद रखिए करम सिंह जी, गुरु नानक का मुझे बड़ा सुंदर वाक्य याद आ रहा है, तहां सदा वसंत है, जिस घर वसया कंत, जिनके कंत दिशापुरी, सो अहनिश है जलंत। कि तहां सदा वसंत है, मन में आनंद ही आनंद है, कोई चिंता नहीं, कोई दुश्चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। कब? जिस घर वसया कंत, हृदय में ईश्वर की धारणा रखें कि परमात्मा आपको सशक्त बना रहे हैं। सशक्ति रखिए। मस्तिष्क जो एक ऐसी जटिल कंप्यूटर है जो यहाँ आप फीड कर देते हैं, अगर आपने भय यहाँ पैदा कर दिया तो भय के संकोचन से अगर वो बीमारी है भी नहीं तब भी आपके पास आ रही है। यदि आपने यहाँ कंप्यूटर में ये लिख दिया कि डिलीट कर दिया भय को और यहाँ अपने निश्चिंतता और ईश्वर आस्था और ईश्वर के प्रति अपनी को समर्पित कर दिया, तो मैंने कहा इतना आपके अभी आज किया कि योग जो है हमारे शरीर को बलिष्ठ, हमारी श्वसन प्रक्रिया को, और अपने खाने में, हमारे तो भारतीय खाने में इतने अच्छी चीजें जो जड़ी बूटियां हैं, हल्दी जैसी जड़ी बूटी, अदरक जैसी जड़ी बूटी, धनिया जीरा है, दालचीनी है, काली मिर्च, अदरक और शहद है। इसका नित्य सेवन तो कोरोना को आपसे 10 कोस अगर हो भी जाएगा तो आपको पता भी नहीं लगा, तो हो भी गया और चला भी गया। क्योंकि देखो ऐसा है, विषाणु कोई नई चीज नहीं है कि नया विषाणु या कोरोना या फलाना आ गया। ये असंख्य करोड़ों विषाणु वायुमंडल में व्याप्त रहते हैं। जब आपका शरीर बलिष्ठ होता है तो आपके शरीर पर उसका प्रभाव नहीं होता। जब आपका शरीर निर्बल होता है, जब आपने अपने शरीर को परमात्मा के अध्यात्म से, शुभ चिंतन से, राग द्वेष से मुक्त करके मन को स्वस्थ कर लिया है, उसको अनुसंधान करके योग से उसको बलिष्ठ बना दिया, और के आपके आहार में, खाने पीने में, क्योंकि हमारे देखिए खाने पीने में हम जो ये बड़ी अनियमितताएं कर देते हैं, बड़ा उठपटांग बाहर की चीजें खा लेते हैं, इससे हमारा खान पान बिगड़ जाने से ये वायरल प्रॉब्लम्स जल्दी आती हैं। तो शरीर को सशक्त करते हुए अपने खाने में गर्म पानी 24 घंटे हर वक्त प्रयोग करें, ठंडा पानी प्रयोग ही ना करें। आजकल की जनरेशन को था, यूरोप में, अमेरिका में क्यों इतने लोगों का आप देखिए शुरू में वहां पर जब फैला है तो 100 में से 10-12% तो मृत्यु वहां हो रही थी, क्योंकि वो लोग ठंडे पेय जो ज्यादातर अपने कोल्ड ड्रिंक्स को खूब पीना, मीट खूब खाना, और एक तरफ से खा रहे उधर से कोल्ड ड्रिंक पी रहे। शरीर में देखो पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसको बड़ा वैज्ञानिक हमारे ऋषियों ने, आयुर्वेद ने बताया है। हम अपना जब खान करते हैं तो पहले तो हम आसन में बैठ के खाते हैं, जिससे हमारे जो आमाशय है वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाता है कि आराम से बढ़ता है। फिर हम उस भोजन का स्पर्श हाथ धो करके, सबसे पहली प्रणाली हमारी हाथ धोने की है, स्वच्छता, जो ये आज आ रहे हैं कि हाथ सैनिटाइजर लगाइए, ये तो हमारे बुजुर्ग शुरू से कहते आए, हमारी परंपरा में कि हाथ धोना है अच्छी तरीके से, शुचिता में रहना है, शुद्धता में रहना है, नीचे स्वच्छ रखना है। और हम तो पत्तलों का प्रयोग हमेशा करते थे, डिस्पोजेबल का, मेटल्स को तो खूब अच्छे तरह से धोते थे और राख से धोते थे अच्छी तरीके से। तो उसके बाद भोजन जब प्राप्त करना और शांत चित्त होकर के, क्योंकि जब आप तनाव में भोजन करेंगे, गुस्से में भोजन बनेगा, स्ट्रेस में भोजन बनेगा। आजकल की स्त्रियों को आप देखो, जब मेरी दादियां जब खाना बनाया करती थी
तो मुझे याद है कि वो अगर लस्सी रड़कते हुए कहती थी, ओम श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम, परमात्मा का नाम लेती हूँ आज। और रोटी बना रही है, वे मर जाना खसमान खाने, तेरी हड्डियां भन देनी, फलाना बन दे। आधी से ज्यादा तो रोटी बनाते हुए बीमारियां घुसे देंगी रोटी में। तनाव न चिंतन, इतना अशुभ चिंतन, अशुभ बोलना, गुस्से में रोटी बनाना, चिड़चिड़ाहट में रहना, गुस्से में खाना। तो भोजन प्राप्त करते हुए बिल्कुल शांत संयमी मस्तिष्क हो, ईश्वर की आराधना करने के पश्चात। और देखो, अपने खाने से पहले हम ग्रास रखा करते हैं, कुत्ते को दिया करते हैं, चींटियों को दिया करते हैं। वो परंपरा ही नहीं, सृष्टि के हर एक जीव के प्रति हमारा उदार भाव रहता है। और फिर हमारे खानों में जो उचित हमारे व्यवस्था में प्रयोग होता है मसालों का, वो जरा समुचित प्रयोग हो, गर्म पानी का सेवन हो। घर से बाहर जाएं तो अपने को शुद्धि से रखें, जैसे मास्क का प्रयोग आजकल चल रहा है, उस तरीके से करें, और थोड़ा दूरी बना के रखें, और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी रखें। क्योंकि देखो, अब किसी भी प्रकार से लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। देश जिस कागार पर सारा विश्व पहुंचा हुआ है, उसमें लॉकडाउन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब आपको बाहर जाना ही जाना है, लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, थोड़ी उनसे दूरी बनाइए, थोड़ा अपना ध्यान रखिए, अपनी डाइट का, आहार का, और अपने विचार पर सशक्तिकरण ये दीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल बली हैं। और बाई चांस अगर कोई कष्ट आता भी है तो उसको सहन करने की शक्ति बना करके, दवाइयां इतनी है, देखो ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है। डिस्प्रिन वगैरह दे करके, एस्प्रिन वगैरह दे करके बॉडी की ब्लड को जो है कोगुलेट होने से बचा करके, श्वसन प्रक्रिया के प्रति सचेष्ट होकर के, अपने हमारे यहाँ तो इतने अच्छे काढ़े हैं श्लेष्म को निकालने के लिए, वो लेकर के एंटीबायोटिक को भी लेने की जरूरत नहीं, वो करके इस प्रकार से वो कीजिए, तो कोई ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। केवल आपको कोई बहुत बड़ी, जो क्रॉनिक लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो बाहर ना निकले, वो अपना ध्यान रखें। बाकी जो स्वस्थ हैं वो मार्केट जाएं, बाजार जाएं, दफ्तर जाएं, कार्यालय जाएं, सबसे बात करें, लेकिन एहतियात बरतते हुए अपना वो करते हो। और इसमें कोई घबराने की, ये साधारण फ्लू जैसा ही है, कोई वो नई बीमारी नहीं आई है। ये पहले सारा कहीं किसी रूप में आ जाती थी, सांस के रूप में आ जाती थी, कभी किसी उसमें इन्फ्लुएंजा के रूप में आ जाती थी, तब भी आती थी। शरीर को सशक्त बना देने से, अपने मनोबल को बढ़ा लेने से, सावधानी बरतने से, भय नहीं फैलाना है, केओस नहीं फैलाना है, संयम में रहना है, और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना है, और आप सारी समस्याओं से निपट करके अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। बड़ी कोई समस्या। एक बात अंत में हम और करना चाहेंगे समापन से पहले, आज विद्यार्थी युवा वर्ग घर में सिमटा हुआ है 5-6 महीने से, और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है, खेल कूद सब बंद है, और युवाओं को घर में बिठाए रखना, संभाले रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब जो कुछ कर्मचारी हैं, माता पिता हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में उनकी समस्या और थोड़ा गंभीर होती जा रही है। तो युवाओं को ऐसे समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देखिए, हमारे माता पिता का सबसे पहला और आचार्यों का दायित्व होता है कि बच्चों में ऐसे संस्कार रखे जाएं कि आरंभ से ही उनमें व्यायाम करने की प्रवृत्ति रहे। थोड़ा सा व्यायाम करें, अपना वर्कआउट करें, योगा करें, योग साधना करें, उसके बाद अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के प्रति भी दें। क्योंकि समय को व्यतीत करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, यदि अपनी एक दिनचर्या आप एक ठीक से बना लें कि सुबह आपने उठना है, उठ करके थोड़ा सा आपने व्यायाम करनी है, थोड़ा सा आपने एक्सरसाइज कर ली। जब बच्चे अपने घर में जिम में नहीं जाना है तो घर में बैठ के एक्सरसाइजेस कर लें, थोड़ा सैर कर लें, थोड़ा घूम लें, थोड़ा अपने को स्वच्छ कर लें। उसके बाद उस थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा वो कोई म्यूजिक सुन लें, क्योंकि संगीत नाद जो है आपके मन की स्थिति को बड़ा तटस्थ रखते हैं। तो अच्छा म्यूजिक, वो भी अच्छा म्यूजिक, ये ऐसा नहीं कोई उटपटांग म्यूजिक सुने आप, अच्छा म्यूजिक सुने। अपनी अच्छे देखो, ऑनलाइन आपको ज्ञान मिलता है, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ करके, संगीत को पढ़ करके, अच्छी हॉबीज को डेवलप करके। आजकल ऑनलाइन क्या नहीं हो रहा, उन चीजों पे अपना थोड़ा ध्यान दें, बाकी अपने पाठ्यक्रम में जुट जाए, और थोड़ा सा ईश्वर की जिस भी चीज पर उनका विश्वास हो, गुरु शब्द पे विचार करते हो, गुरु ग्रंथ साहब के उनका जाप करते रहें, एक ओंकार का जाप करते रहें, प्रणवाक्षर का जाप करते रहें, वेद मंत्रों का जाप करते रहें। क्रिश्चियनिटी की हो तो अपनी गोस्पेल पढ़ते रहें, अपनी नमाज करते रहें। जो भी उनकी दिनचर्या को ना छोड़ें, दिनचर्या अवश्य अपनाएं, पाठ्यक्रम को भी देखें, और साथ में अपने साथ अपनी रुचि की चीजों को पढ़ें, व्यंजन बनाएं, वो करें।
नई नई चीजों को ट्राई कर सकते हैं, बल्कि आपके पास तो इतना समय आ जाता है कि आप इंटरेक्शन के माध्यम से नई क्रिएटिव एक्टिविटीज कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, केवल बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करें, और इसमें माता पिता को भी उनको सहयोग देना होगा, उनके रिश्तेदारों को भी सहयोग देना होगा। और आज की जैसी संस्थाएं भी लगातार ऐसे सेमिनार्स आयोजित कर सकती हैं, बच्चों के साथ मिलकर के उनको विचार गोष्ठी कर सकती है, बच्चों को भी प्रतिनिधित्व करवाएं, बच्चों को भी साथ में जोड़ा जा सकता है, बच्चों की भी क्लासेस ली जा सकती है, मनोविज्ञान पे उनके लेक्चर लिए जा सकते हैं, उनके आचरण को लिए जा सकते हैं, योग शिक्षा को लेके लिए जा सकते हैं, उन आध्यात्मिकता को लेके लिए जा सकते हैं, और परिचय उनको दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम आयोजित करके उनके प्रति उनकी रुचि बदल सकते हैं। जी, आज डॉक्टर प्रेम शर्मा जी से हमने बात की। उनका मुख्य विषय रहा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, और सांस्कृतिक परंपरा में बहुत सारे विषयों को इन्होंने सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया है। अनेक विषय सूक्ष्म रूप से हमारे सामने आ जाए हैं और हमारा मार्गदर्शन किया गया है, और बड़ी स्पष्टता से परंपरा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य और भविष्य की चुनौतियों के प्रति भी उन्होंने अपनी विचार, अपना चिंतन हमारे साथ साझा किया है। हम आज के इस कार्यक्रम में हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की ओर से डॉक्टर प्रेम शर्मा जी का उनके इस वक्तव्य के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि और भी बहुत सारे विषय हैं, भारतीय कालगणना, लोक जीवन और परंपराएं, देव परंपरा, और जो हमारा सांगीतिक जो पक्ष है हिमाचल की संस्कृति का, बहुत सारे विषय हैं जिस पे डॉक्टर प्रेम शर्मा जी बड़े अधिकार से अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। भविष्य में हम फिर प्रयास करेंगे कि किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हम उनका सानिध्य प्राप्त करें, उनसे प्रेरणा हम प्राप्त करें, उनका हमें मार्गदर्शन मिले। आज के कार्यक्रम में संवाद करने के लिए मधु हिमाचली जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से मैं डॉक्टर प्रेम शर्मा जी, मधु हिमाचली जी और आज के कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का, और विशेषकर जो हमारे इस कार्यक्रम के संपादक हैं हितेंद्र शर्मा जी, वे कुमारसेन में बैठ करके ऑनलाइन इस कार्यक्रम को एडिट करते हुए हम तक पहुंचाते हैं, इस कार्यक्रम को हर रोज प्रचारित प्रसारित करते हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक बार फिर से डॉक्टर प्रेम शर्मा जी का हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।